निश्चित रूप से यह शीर्षक एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी की ओर इशारा करता है। चलिए इस विचार को एक विस्तृत कहानी में बदलते हैं जहां एक असली शारीरिक वायरस सल्तनत को अपनी चपेट में ले लेता है। बीरबल ने किया शाही वायरस का इलाज। अध्याय एक, मौत का खामोश दूत। सन 1582 की एक उमस भरी दोपहर थी। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक अनजाना खौफ धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। इसकी शुरुआत किसी युद्ध की घोषणा या किसी साजिश की कानाफूसी से नहीं हुई, बल्कि एक खामोश दूत के आगमन से हुई थी। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी ने न कभी सुना था न देखा था। पहला शिकार शाही हरम की एक युवा कनीज थी जिसका नाम नरगिस था। उसे तेज बुखार चढ़ा, इतना तेज कि उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। फिर उसके शरीर पर अजीब नीले बैंगनी रंग के धब्बे उभरने लगे। शाही हकीमों ने उसे सामान्य ज्वर समझकर जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया, लेकिन किसी भी दवा ने असर नहीं किया। तीसरे दिन सांस लेने में तकलीफ के साथ नरगिस ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत को एक सामान्य घटना मानकर भुला दिया गया होता अगर अगले ही दिन दो और कनीजों में वही लक्षण न दिखाई देते। तेज बुखार, शरीर पर नीले धब्बे और सांसों का उखड़ना। एक हफ्ते के अंदर शाही हरम में मौत ने अपना तांडव शुरू कर दिया था। 5 कनीजें और 2 ख्वाजासरा हिजड़े उसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो चुके थे। खौफ अब हरम की दीवारों से निकलकर पूरे किले में फैल चुका था। इसे नीला बुखार या शाही मौत कहा जाने लगा। यह एक ऐसा दुश्मन था जिसकी न कोई शक्ल थी न आवाज। वह बस आता और जिंदगियां छीनकर चला जाता। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बेहद चिंतित थे। हरम में उनकी कई बेगमें, उनकी मां हमीदा बानो बेगम और उनकी बेटियां रहती थीं। उनकी सुरक्षा अब खतरे में थी। उन्होंने सल्तनत के सबसे काबिल हकीमों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हकीम आला, हकीम अली गिलानी, जो यूनानी चिकित्सा के प्रकांड विद्वान थे, ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बीमारी नहीं देखी। यह न तो चेचक है न प्लेग। इसके लक्षण किसी भी ज्ञात रोग से मेल नहीं खाते। लगता है हवा में कोई जहरीला वाष्प घुल गया है। एक अन्य हकीम ने इसे किसी बुरी आत्मा या जिन्नात का प्रकोप बताया। महल में कुरान की आयतें पढ़ी जाने लगी, बुरी नजर से बचने के लिए ताबीज बांधे जाने लगे और हर कोने में लोबान और गूगल की धुनी दी जाने लगी। लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुका। अब वायरस हरम से बाहर निकल चुका था। शाही बावर्ची खाने का एक रसोइया और 2 संतरी भी इसकी चपेट में आ गए। किले के अंदर एक अनकही दहशत फैल गई थी। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। किसी को छींक भी आ जाती तो लोग उससे दूर भागते। अकबर ने किले के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद करने का हुक्म दिया। किला एक तरह से क्वारंटाइन हो गया था, लेकिन अंदर मौजूद हजारों लोगों की जान अब भी दांव पर थी। उस शाम अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल पिछले कुछ दिनों से इस पूरी स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए थे। बीरबल, तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? अकबर की आवाज में एक शासक की चिंता के साथ साथ एक पति और पिता का डर भी था। मेरे हकीम नाकाम हो चुके हैं। मेरी सल्तनत की राजधानी, मेरा अपना घर, एक कब्रगाह बनता जा रहा है। अगर यह बीमारी किले से बाहर निकलकर आगरा और फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई तो कयामत आ जाएगी। बीरबल ने शहंशाह के चेहरे पर पसरी बेबसी को पढ़ा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, डरने से दुश्मन और मजबूत होता है। यह एक वायरस है, एक बीमारी, और दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई तोड़ न हो।
हमें इसे किसी जिन्नात का प्रकोप समझकर अंधविश्वास में नहीं उलझना है, बल्कि एक दुश्मन की तरह इसका अध्ययन करना होगा, इसकी कमजोरियों को ढूंढना होगा। कैसे बीरबल? कैसे ढूंढें इसकी कमजोरी? समझदारी और तर्क से जहांपनाह बीरबल ने कहा, मुझे इस मामले की तहकीकात करने की इजाजत दीजिए। मुझे हर उस मरीज से जुड़ी जानकारी चाहिए जो बीमार पड़ा है या मर चुका है। मुझे उनके रहने की जगह, उनके काम, उनकी दिनचर्या सब कुछ जानना है। शायद इसी में कोई सुराग छिपा हो। अकबर के पास अब बीरबल के अलावा कोई और उम्मीद नहीं बची थी। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। सल्तनत को बचाने का भारी जिम्मा अब बीरबल के कंधों पर था। अध्याय 2, वायरस के पदचिन्हों की खोज। बीरबल ने अपना काम एक जासूस की तरह शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एक टीम बनाई जिसमें कुछ समझदार सहायक और 2 युवा हकीम शामिल थे जो पुरानी धारणाओं से बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने अपनी टीम को सख्त हिदायत दी कि किसी भी मरीज के पास जाते समय अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें और लौटने के बाद अपने हाथ पांव अच्छी तरह धोएं। यह उस जमाने के लिए एक बहुत ही नई और अजीब बात थी, लेकिन बीरबल की अंतरात्मा कह रही थी कि यह बीमारी छूने या सांस से फैलती है। बीरबल का पहला काम था आंकड़े इकट्ठा करना। उन्होंने किले का एक बड़ा नक्शा बनवाया। उस नक्शे पर उन्होंने हर मरीज की जगह को लाल निशान से चिन्हित करना शुरू किया। वे हर मौत का ब्यौरा दर्ज कर रहे थे। मरीज कौन था, कहाँ रहता था, क्या काम करता था और बीमार पड़ने से पहले वह कहाँ कहाँ गया था। घंटों की मेहनत के बाद जब नक्शे पर कई लाल निशान लग गए तो एक पैटर्न उभरने लगा। देखो, बीरबल ने अपनी टीम को नक्शा दिखाते हुए कहा, सारे मामले किले के पश्चिमी हिस्से में केंद्रित हैं। खासकर शाही हरम, बावर्ची खाना और दक्षिणी दरवाजे पर तैनात संतरियों की बैरक। पूर्वी हिस्से में जहां दीवान-ए-आम, अस्तबल और मंत्रियों के आवास हैं, वहां एक भी मामला नहीं है। यह एक मान्य नहीं लग रहा था। बहुत बड़ी खोज थी। इसका मतलब था कि वायरस पूरे किले की हवा में नहीं था। इसका स्रोत पश्चिमी हिस्से में ही कहीं था। अब हमें यह पता लगाना है, बीरबल ने आगे कहा, कि इन तीनों जगहों हरम, बावर्ची खाना और दक्षिणी दरवाजा में क्या चीज कॉमन है। ऐसी कौन सी चीज या व्यक्ति है जो इन तीनों जगहों पर आता जाता है। टीम ने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। शाही हरम में बाहरी पुरुषों का जाना सख्ती से मना था, सिवाय ख्वाजासरा और शहंशाह के। बावर्ची खाना और संतरियों की बैरक का हरम से सीधा कोई संबंध नहीं था। तभी एक युवा हकीम आरिफ को कुछ याद आया। बीरबल जी, एक चीज है जो इन तीनों जगहों को जोड़ती है। क्या? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। पानी, हकीम आरिफ ने कहा। किले के पश्चिमी हिस्से में पानी की आपूर्ति एक ही कुएं से होती है जिसे शीश महल कुआं कहते हैं। हरम में नहाने और साफ सफाई के लिए, बावर्ची खाने में खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए और दक्षिणी बैरक के संतरी पीने के लिए उसी कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं। बीरबल की आंखें चमक उठीं। यह एक जबरदस्त सुराग था। क्या हो सकता है कि वायरस हवा में नहीं, पानी में हो? और किले के पूर्वी हिस्से में पानी कहां से आता है? बीरबल ने पूछा। वहां के लिए अलग व्यवस्था है, हकीम आरिफ ने जवाब दिया। पानी सीधे यमुना नदी से खींचकर बड़े जलाशयों में साफ किया जाता है। अब बीरबल को लगभग यकीन हो गया था कि अपराधी शीश महल कुएं का पानी है। लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत था। इसे साबित करना जरूरी था। अध्याय 3, अपराधी की पहचान। बीरबल ने फैसला किया कि वे उस कुएं की जांच करेंगे। यह एक खतरनाक काम था, लेकिन इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। अपनी टीम के साथ वे उस कुएं पर पहुंचे।
शीश महल कुआं एक पुराना और गहरा कुआं था जो अपनी ठंडे और मीठे पानी के लिए मशहूर था। बीरबल ने मशाल की रोशनी में नीचे झांका। पानी साफ और स्थिर दिख रहा था। उसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है समस्या पानी में न हो बल्कि कुएं के अंदर कुछ और हो, बीरबल ने सोचा। उन्होंने 2 मजदूरों को बुलाया और उन्हें एक मजबूत रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरने का हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें हिदायत दी कि वे कुएं के पानी को न छुए और न पिए। काफी देर तक कुएं की सफाई और जांच करने के बाद जब मजदूर ऊपर आए तो उनके चेहरे पर खौफ था। एक मजदूर के हाथ में चमगादड़ों और कबूतरों के पंख और सूखी बीट थी। हुजूर, वह कांपते हुए बोला, कुएं की दीवारों में ऊपर की तरफ हजारों चमगादड़ और कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। उनकी गंदगी और मरे हुए पक्षियों के अवशेष सीधे पानी में गिरते हैं। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ हो गई। चमगादड़। कई प्राचीन ग्रंथों में चमगादड़ों को बीमारियों का घर बताया गया था। यह संभव था कि किसी खास प्रजाति के चमगादड़ किसी अनजान वायरस के वाहक हो। जब उनकी गंदगी या मृत शरीर पानी में मिलते तो पानी जहरीला हो जाता। जो भी उस पानी को पीता या इस्तेमाल करता वह वायरस का शिकार बन जाता। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। यह कुआं तो सदियों से यही था और चमगादड़ भी शायद सालों से यहां रह रहे थे। तो फिर यह बीमारी अचानक अब क्यों फैली? इस सवाल का जवाब उन्हें एक बूढ़े संतरी से मिला जो उस कुएं के पास ही ड्यूटी करता था। बीरबल साहब, उसने बताया, लगभग 1 महीना पहले कुछ विदेशी व्यापारी शहंशाह के लिए तोहफे लेकर आए थे। उनके साथ कुछ अजीब से बड़े आकार के चमगादड़ भी थे जिन्हें वे फ्लाइंग फॉक्स कह रहे थे। वे उन्हें शहंशाह को दिखाना चाहते थे लेकिन शहंशाह ने उन्हें रखने से मना कर दिया। बाद में वे चमगादड़ उनके पिंजरे से कैसे निकल भागे किसी को नहीं पता। हो सकता है वे इसी कुएं में आकर बस गए हों। अब सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। यह विदेशी चमगादड़ ही उस शाही वायरस के वाहक थे। उन्होंने स्थानीय चमगादड़ों को भी संक्रमित कर दिया होगा और उनके जरिए कुएं का पानी एक जानलेवा घोल बन गया था। अपराधी पकड़ा जा चुका था। अब बारी थी इलाज की। अध्याय 4, एंटीवायरस का निर्माण। बीरबल तुरंत अकबर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी खोज के बारे में बताया। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए कि जिस पानी को वे अमृत समान समझते थे वही मौत बांट रहा था। तो अब इसका इलाज क्या है, बीरबल, उन्होंने पूछा। इलाज के 2 हिस्से हैं, जहांपनाह, बीरबल ने समझाया। पहला रोकथाम और दूसरा उपचार। रोकथाम, प्रिवेंशन। बीरबल ने अपनी योजना बताई। कुएं को सील करना, शीश महल कुएं को तुरंत इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया जाए। किसी को भी उसका पानी इस्तेमाल करने की इजाजत न हो। सफाई और शुद्धिकरण, कुएं को पूरी तरह से खाली किया जाए। अंदर से सभी चमगादड़ों और पक्षियों को हटाया जाए। दीवारों को चूने से पोता जाए और फिर कई दिनों तक सूरज की रोशनी में सूखने दिया जाए। इसके बाद उसमें ताज़ा पानी भरकर उसमें शुद्ध करने वाली जड़ी बूटियां जैसे तुलसी और निर्मली के बीज डाले जाएं। स्वच्छता का अभियान, पूरे किले में खासकर पश्चिमी हिस्से में सफाई का हुक्म दिया जाए। लोगों को पानी उबालकर पीने और साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जाए। अकबर ने तुरंत इन आदेशों पर अमल करने का हुक्म दिया। उपचार, क्योर। यह हिस्सा ज्यादा मुश्किल था। जो लोग पहले से ही बीमार थे उनका क्या होगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हकीम आरिफ और मैंने कुछ प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों का अध्ययन किया है। उनमें कुछ ऐसी बीमारियों का जिक्र है जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। उनके इलाज के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
बीरबल ने एक कांस काढ़ा बनाने का सुझाव दिया। यह कोई जादुई दवा नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा का एक मिश्रण था। इसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी, लौंग और अदरक जैसी जड़ी बूटियां थीं, जो शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए जानी जाती थीं। यह काढ़ा वायरस को सीधे नहीं मारेगा, जहां पनाह बीरबल ने स्पष्ट किया, लेकिन यह मरीज के शरीर को इतनी ताकत देगा कि उसका शरीर खुद इस वायरस से लड़ सके। यह हमारे शरीर के सैनिकों को मजबूत करने जैसा है। इसके अलावा बीरबल ने बीमार लोगों को अलग हवादार कमरों में रखने, उन्हें हल्का और पौष्टिक भोजन देने और उनकी हिम्मत बनाए रखने पर जोर दिया। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। अकबर ने बीरबल की योजना को हरी झंडी दे दी। अब सल्तनत की उम्मीद बीरबल के एंटीवायरस पर टिकी थी। अध्याय 5, वायरस के खिलाफ निर्णायक युद्ध। अगले कुछ दिन एक युद्ध की तरह थे। शाही सैनिक और कर्मचारी बीरबल के निर्देशों पर दिन रात काम कर रहे थे। शीश महल कुआं खाली किया गया और उसकी भयानक सफाई की गई। किले के हर कोने को साफ किया गया। मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए। बीरबल और हकीम आरिफ की टीम अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में जुटी थी। उन्हें नियमित रूप से वह कांस काढ़ा पिलाया जा रहा था। शुरुआत में नतीजे धीमे थे। कुछ और मरीज जो बहुत ज्यादा बीमार थे, उन्हें नहीं बचाया जा सका। दरबार में कुछ लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि बीरबल की योजना भी नाकाम हो रही है। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह सब काढ़े और सफाई से ठीक नहीं होगा। यह तो कोई आसमानी बला है। लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि शरीर को ताकत जुटाने में वक्त लगता है। और फिर लगभग एक हफ्ते बाद एक चमत्कार हुआ। एक युवा संतरी जो मौत के मुंह में पहुंच चुका था, ने आंखें खोली। उसका बुखार कम होने लगा था। उसके शरीर पर पड़े नीले धब्बे हल्के पड़ने लगे थे। अगले दिन वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह पहली जीत थी। बीरबल के एंटीवायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद एक एक करके मरीज ठीक होने लगे। नए मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई। जिन लोगों ने उबला हुआ पानी पीना और सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया था, वे पूरी तरह सुरक्षित थे। एक महीने के अंदर शाही वायरस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। किला फिर से सुरक्षित था। मौत का खामोश दूत हार चुका था। अध्याय 6, एक नई सुबह, एक नया सबक। एक दिन जब सब कुछ सामान्य हो गया, अकबर ने एक विशेष जश्न का आयोजन किया। उन्होंने बीरबल और उनकी पूरी टीम को दरबार में सम्मानित किया। बीरबल अकबर ने भरे दरबार में कहा, आज तुमने सिर्फ कुछ जानें नहीं बचाई, तुमने पूरी सल्तनत को एक भयानक तबाही से बचाया है। तुमने साबित कर दिया है कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क है। तुमने हमें सिखाया है कि अंधविश्वास और डर से नहीं, बल्कि ज्ञान और स्वच्छता से बड़ी महामारी को हराया जा सकता है। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल की बताई गई स्वच्छता की प्रथाएं अब पूरी सल्तनत में एक शाही कानून के तौर पर लागू की जाएंगी। हर गांव और शहर में साफ पानी और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने हकीम आरिफ को शाही हकीम का पद दिया और चिकित्सा में नए शोध के लिए एक अलग विभाग बनाने का ऐलान किया। उस शाम अकबर और बीरबल किले की छत पर अकेले थे। बीरबल, मैं आज भी सोचता हूं, अकबर ने कहा, अगर तुम न होते तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर मैं न होता तो कोई और होता। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। कतरा जब बड़ा होता है तो इंसान का दिमाग भी ज्यादा तेजी से काम करता है। मैंने सिर्फ अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखा।
उन्होंने आगे कहा, आलमपना, इस वायरस ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हमारी असली ताकत हमारी भव्य इमारतों और बड़ी सेनाओं में नहीं है, बल्कि हमारे लोगों के स्वास्थ्य और हमारी वैज्ञानिक सोच में है। एक स्वस्थ और जागरूक प्रजा ही एक मजबूत सल्तनत की नींव होती है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति में सिर हिलाया। वह शाही वायरस एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी वजह से मुगल सल्तनत को एक ऐसी समझ और दिशा मिली जो उसे आने वाली कई सदियों तक मजबूत बनाए रखने वाली थी। बीरबल ने सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं किया था, उन्होंने भविष्य की महामारियों के खिलाफ एक स्थायी वैक्सीन तैयार कर दी थी। ज्ञान, तर्क और स्वच्छता। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही प्रासंगिक और दिलचस्प विषय है। चलिए इस कहानी को विस्तार से बुनते हैं, जिसमें अफवाहें एक वायरस की तरह फैलती हैं और बीरबल अपनी बुद्धि से उसका एंटीवायरस तैयार करते हैं। अफवाहों का वायरस और बीरबल का एंटीवायरस। अध्याय 1, हवा में घुलता जहर। आगरा शहर रोज की तरह अपनी ही धुन में जाग रहा था। यमुना के घाटों पर पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे, बाजारों में दुकानें खुल रही थीं और शाही किले की प्राचीर पर मुगल सल्तनत का झंडा शान से लहरा रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में आगरा शांति, समृद्धि और सहिष्णुता का प्रतीक बन चुका था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। शहंशाह के दीन इलाही के विचार ने एक ऐसी सामाजिक बुनावट तैयार की थी जिस पर पूरी सल्तनत को नाज था। लेकिन उस सुबह हवा में कुछ और भी घुल रहा था। यह न तो फूलों की महक थी, न ही इत्र की खुशबू। यह एक अदृश्य गंधहीन जहर था, अफवाह का जहर। इसकी शुरुआत मीना बाजार की एक भीड़भाड़ वाली गली से हुई। दो औरतें, फातिमा और रुक्मिणी, सब्जियां खरीद रही थीं। सुना है रुक्मिणी बहन, फातिमा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, शाही रसोई से जो आटा गरीबों में बांटा जाता है, उसमें जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। रुक्मिणी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। हड्डियों का चूरा? तौबा तौबा, ऐसा घोर पाप। हाँ, फातिमा ने और जोर देकर कहा, मेरे देवर का दोस्त शाही बावर्ची खाने में काम करता है। उसी ने बताया। कहता है यह कोई नया फरमान है, सबका धर्म भ्रष्ट करने के लिए। यह चिंगारी लग चुकी थी। रुक्मिणी ने यह बात अपनी पड़ोसन को बताई। पड़ोसन ने अपने पति को, पति ने पान की दुकान पर अपने दोस्तों को। हर मुंह तक पहुंचते पहुंचते यह छोटी सी चिंगारी एक दहकती हुई आग बन गई। शाम तक अफवाह का वायरस अपना रूप बदल चुका था। अब यह सिर्फ हड्डियों का चूरा नहीं था। हिंदुओं में खबर फैली कि आटे में गाय की हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है, और मुसलमानों में खबर फैली कि सूअर की हड्डियों का। वायरस ने बड़ी चालाकी से समाज की सबसे कमजोर और संवेदनशील नस को पकड़ लिया था, धर्म। अगले दिन इस वायरस का पहला लक्षण दिखाई दिया। शाही लंगर, जहां रोज हजारों गरीब खाना खाते थे, के बाहर भीड़ तो थी, लेकिन कोई भी रोटी लेने को तैयार नहीं था। लोगों की आंखों में विश्वास की जगह शक और गुस्सा था। वे एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, देखो यह वही जहरीला आटा है। यह खबर जब शहंशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया। यह कुछ जाहिलों की फैलाई हुई बेवकूफी है। 2-4 दिन में सब शांत हो जाएगा। लेकिन वे गलत थे। अफवाहों का वायरस किसी भी महामारी से ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि इसका वाहक इंसान का दिमाग और उसकी जबान होती है। अध्याय 2, वायरस का तीव्र संक्रमण। एक हफ्ते के अंदर आगरा की हवा बदल चुकी थी। दोस्ती और भाईचारे की जगह शक और नफरत ने ले ली थी। एक नई अफवाह ने जन्म लिया। शहंशाह आगरा के बीचों बीच एक नया दीन इलाही का मंदिर बनवा रहे हैं,
और उसका कर्ज पूरा करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पर जजिया से भी भारी एक नया ईमान कर लगाने वाले हैं। यह अफवाह पहले वाली से भी ज्यादा खतरनाक थी। इसने धार्मिक भावना के साथ साथ आर्थिक चिंता को भी जोड़ दिया था। लोग सड़कों पर झुंड बनाकर बातें करते। उनकी आवाज में अब डर नहीं, गुस्सा था। यह शहंशाह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, एक नाराज व्यापारी चिल्ला रहा था। पहले हमारा धर्म छीनो, फिर हमारा धन। छोटे मोटे झगड़े अब आम हो गए थे। बाजार में हिंदू दुकानदार और मुस्लिम ग्राहक के बीच बहस हो जाती। बच्चे जो कल तक साथ कंचे खेलते थे, अब एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देख रहे थे। सल्तनत की राजधानी, जो अपनी एकता के लिए जानी जाती थी, अब एक बारूद के ढेर पर बैठी थी, जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। अकबर अब चिंतित थे। उन्होंने कोतवाल को हुक्म दिया, जाओ और पता लगाओ कि यह जहर कौन घोल रहा है। जो भी अफवाह फैलाता मिले, उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। कोतवाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दर्जनों लोगों को पकड़ा गया। उन पर सरेआम कोड़े बरसाए गए। लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। वायरस और मजबूत हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो, शहंशाह सच को दबाने के लिए जुल्म कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। बल प्रयोग ने आग में घी का काम किया। अब शहंशाह की छवि एक सहिष्णु शासक से बदलकर एक क्रूर तानाशाह की बनती जा रही थी। एक शाम जब अकबर दीवान-ए-कास में अपने सबसे विश्वस्त सलाहकारों के साथ बैठे थे, तो उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आता, वे परेशान होकर बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस सल्तनत को जोड़ने में लगा दी। मैंने हर धर्म का सम्मान किया। फिर आज मेरे ही लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह आवाम भेड़ की तरह होती है। इन्हें सख्ती से ही काबू में रखा जा सकता है। हमें और कड़ाई बरतनी होगी। लेकिन बीरबल, जो अब तक खामोश थे, ने असहमति में सिर हिलाया। माफी चाहूंगा जहांपनाह, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन मुल्ला जी, इस बार गलत है। हम एक बीमारी का इलाज गलत तरीके से कर रहे हैं। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। आलमपनाह, यह कोई साधारण विद्रोह नहीं है। यह अफवाहों का वायरस है। यह लोगों के कानों से घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उनकी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। आप तलवार से एक शरीर को मार सकते हैं, लेकिन एक विचार को, एक अफवाह को नहीं मार सकते। उसे मारने के लिए तलवार से ज्यादा धारदार हथियार चाहिए। और वह हथियार क्या है बीरबल? वह हथियार है एंटीवायरस जहांपनाह। एक ऐसा एंटीवायरस जो न सिर्फ इस मौजूदा वायरस को खत्म करे, बल्कि भविष्य के लिए हमारे समाज की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करे। अकबर की आंखों में जिज्ञासा की चमक उभरी। तो बनाओ अपना एंटीवायरस बीरबल। पूरी सल्तनत की इज्जत दांव पर है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे 3 दिन और कुछ अधिकार चाहिए जहांपनाह। मैं वादा करता हूं, इस वायरस को जड़ से मिटा दूंगा। अध्याय 3 एंटीवायरस का पहला चरण, स्कैन और डिटेक्ट। बीरबल जानते थे कि किसी भी वायरस को खत्म करने से पहले उसे समझना जरूरी है। यह अफवाहें कहां से पैदा हो रही हैं? कौन इन्हें हवा दे रहा है? क्या यह सिर्फ लोगों का डर है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? उन्होंने अपने जासूसों का जाल फैलाने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक आम सौदागर का भेष बदला, अपना नाम भोला राम रखा और आगरा की गलियों, सरायों, चायखानों और बाजारों में घूमना शुरू कर दिया।
वे लोगों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते, उनके डर को महसूस करते। 2 दिनों तक वे शहर की नब्ज टटोलते रहे। उन्होंने एक पैटर्न देखा। यह अफवाहें बेतरतीब नहीं थीं। वे बहुत चालाकी से गढ़ी गई थीं। हर अफवाह समाज के किसी न किसी दुखती रग पर चोट करती थी। हड्डियों वाला आटा धर्म पर हमला था, नया टैक्स अर्थव्यवस्था पर। एक और अफवाह जो धीरे धीरे फैल रही थी वह थी कि कंधार की सीमा पर मुगल सेना हार रही है और शहंशाह यह खबर छुपा रहे हैं। यह राष्ट्र की सुरक्षा की भावना पर हमला था। बीरबल समझ गए, यह आम लोगों का काम नहीं था। इसके पीछे कोई बहुत शातिर दिमाग था जो मुगल सल्तनत की नींव, जनता के विश्वास पर हमला कर रहा था। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अपनी जांच के दौरान बीरबल ने एक और खास बात पर गौर किया। सारी अफवाहों का धागा कहीं न कहीं एक व्यक्ति से जाकर जुड़ता था, असद खान। असद खान एक पुराना अमीरजादा था जिसके परिवार की जागीरें अकबर के पिता हुमायूं के समय में छीन ली गई थी। वह अकबर से मन ही मन गहरी नफरत करता था, लेकिन बाहर से वह सल्तनत का वफादार होने का नाटक करता था। वह अक्सर अपनी हवेली में कवियों और विद्वानों की महफिलें जमाता था, लेकिन बीरबल के जासूसों ने बताया कि इन महफिलों की आड़ में वह नाराज दरबारियों और असंतुष्ट व्यापारियों से मिलता था। बीरबल को यकीन हो गया कि अफवाहों के वायरस का मास्टरमाइंड असद खान ही है। वही इस संक्रमण का स्रोत है। अब जरूरत थी सबूत इकट्ठा करने और उसके नेटवर्क को तोड़ने की। अध्याय 4 एंटीवायरस का दूसरा चरण, क्वारंटाइन और क्लीन। बीरबल अकबर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी जांच के बारे में बताया। अकबर का खून खौल उठा। मैं अभी उस गद्दार असद खान का सिर कलम करने का हुक्म देता हूं। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने उन्हें रोका। यही तो वह चाहता है। अगर आपने उसे बिना ठोस सबूत के सजा दी तो वह एक शहीद बन जाएगा। लोग कहेंगे कि शहंशाह अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देते हैं। हमें उसे उसी के खेल में मात देनी होगी। हमें अपने एंटीवायरस का इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने अपनी योजना की रूपरेखा तैयार की, जो 3 हिस्सों में बंटी थी। सफाई, डिसइंफेक्शन, अफवाहों का जवाब शब्दों से नहीं, कामों से देना। सकारात्मक वायरस, पॉजिटिव वायरस, एक ऐसी तरकीब जिससे लोग खुद अफवाह फैलाने से डरने लगे। जाल, द ट्रैप, असली साजिशकर्ता को रंगे हाथों पकड़ना। अकबर बीरबल की योजना की गहराई देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने उसे पूरी छूट दे दी। पहला कदम, सफाई अभियान। अगले दिन शहंशाह अकबर ने एक अप्रत्याशित घोषणा की। वे बीरबल के साथ शाही लंगर का मुआयना करने जाएंगे और वहीं आम जनता के साथ भोजन करेंगे। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। नियत समय पर अकबर और बीरबल लंगर पहुंचे। वहां हजारों की भीड़ थी, लेकिन सब चुपचाप शक भरी नजरों से देख रहे थे। अकबर ने बावर्ची से वही रोटी और दाल ली जो आम लोगों के लिए बनी थी। उन्होंने जमीन पर आम लोगों के साथ बैठकर बड़े चाव से खाना खाया। यह एक शक्तिशाली दृश्य था। शहंशाह हिंद जमीन पर बैठकर वही खाना खा रहे थे जिसे जहरीला बताया जा रहा था। खाना खत्म करने के बाद अकबर खड़े हुए और बोले, मेरे प्यारे लोगों, मुझे पता है कि आपके दिलों में क्या शक है, इसलिए आज मैं यहां आया हूं। यह सल्तनत आपकी है, यह खजाना आपका है और यह शहंशाह भी आपका है। कोई भी शासक अपनी प्रजा को जहर कैसे दे सकता है? अगर इस खाने में जहर है तो इसकी पहली मौत मेरी होगी। लोगों की आंखों में जमे शक के बादल छंटने लगे। कुछ वृद्ध लोग रो पड़े, लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके।
उन्होंने आगरा के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी और जामा मस्जिद के इमाम दोनों को बुलाया। आप दोनों अपने भरोसेमंद लोगों के साथ शाही रसोई की जांच करें। अगर आपको रत्ती भर भी कोई आपत्तिजनक चीज मिले तो आप पूरे शहर के सामने ऐलान करने के लिए आजाद हैं। दोनों धार्मिक नेताओं ने रसोई का कोना कोना छाना और बाहर आकर घोषणा की कि रसोई पूरी तरह पाक साफ है और अफवाहें झूठी हैं। हड्डियों वाले आटे के वायरस पर यह पहला और सफल हमला था। अगले दिन अकबर ने दूसरी अफवाह पर प्रहार किया। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि आगरा के सबसे पुराने जर्जर हो चुके शिव मंदिर और एक पुरानी दरगाह दोनों के पुनर्निर्माण का सारा खर्च शाही खजाने से उठाया जाएगा। यह ईमान कर लगाने की अफवाह का मुंहतोड़ जवाब था। लोगों ने देखा कि शहंशाह टैक्स लगाने के बजाय उनकी इबादत गाहों पर खर्च कर रहे हैं। धीरे धीरे शहर का माहौल बदलने लगा। अध्याय 5 एंटीवायरस का तीसरा चरण सकारात्मक वायरस। अब बीरबल ने अपनी योजना का सबसे अनूठा और मनोवैज्ञानिक हिस्सा लागू किया। उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे, जहां सबसे ज्यादा भीड़ जमा होती थी, पर एक विशाल खूबसूरत आईना लगवाया। आईने के चारों ओर शानदार नक्काशी की गई थी। लोग हैरान थे कि इस आईने का क्या मतलब है। फिर बीरबल के लोगों ने एक नई खबर फैलानी शुरू की। यह एक सकारात्मक वायरस था। खबर यह थी, यह कोई मामूली आईना नहीं है। यह सच आईना है जिसे हिमालय के एक सिद्ध योगी ने शहंशाह को भेंट किया है। इसकी खासियत यह है कि अगर कोई झूठा व्यक्ति इसके सामने खड़ा होता है तो उसका चेहरा आईने में काला दिखाई देता है। शहंशाह ने इसे यहाँ इसलिए लगवाया है ताकि सच और झूठ का फैसला सरेआम हो सके। यह खबर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर छोटे छोटे प्रयोग शुरू हुए। बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को आईने के सामने खड़ा करके पूछते, बता तूने मेरे कंचे चुराए हैं। धीरे धीरे यह लोगों के बीच एक मजाक और चुनौती का जरिया बन गया। अगर कोई बड़ी बड़ी बातें करता तो लोग कहते, अगर इतना ही सच बोल रहा है तो चल सच आईने के सामने बोलकर दिखा। इस तरकीब का गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। कोई भी सरेआम झूठा साबित होकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। जिन लोगों को बिना सोचे समझे कोई भी खबर आगे बढ़ाने की आदत थी, वे अब डरने लगे। उन्हें लगा, क्या पता यह खबर झूठी हो और आईने के सामने मेरा चेहरा काला पड़ जाए। अफवाहों के वायरस की गति धीमी पड़ गई। उसकी संक्रमण की श्रृंखला टूटने लगी। बीरबल का एंटीवायरस काम कर रहा था। अध्याय 6 अंतिम प्रहार, जाल और पर्दाफाश। बीरबल जानते थे कि जब तक वायरस का स्रोत असद खान आजाद है, खतरा टला नहीं है। उसे पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाना जरूरी था। बीरबल ने एक और अफवाह फैलवाई जो सिर्फ असद खान के कानों तक पहुंचे। इसके लिए खास इंतजाम किया गया। अफवाह थी, शहंशाह अफवाहों से इतने परेशान और टूट चुके हैं कि उन्होंने सल्तनत छोड़कर फकीरी अपनाने का मन बना लिया है। जुम्मे की नमाज के बाद वे जामा मस्जिद की सीढ़ियों से इसका ऐलान करेंगे और सल्तनत अपने सबसे बड़े अमीर को सौंप देंगे। यह असद खान के अहंकार पर सीधी चोट थी। उसे लगा कि उसकी साजिश कामयाब हो गई है। वह अपनी जीत को अपनी आंखों से देखने के लिए बेचैन हो गया। उसे लगा कि वह सबसे बड़ा अमीर है और सल्तनत उसे ही मिलेगी। जुम्मे का दिन आया। जामा मस्जिद के आसपास हजारों की भीड़ थी। अकबर नमाज के बाद बाहर आए। उनके चेहरे पर उदासी और थकान का भाव था, जो कि बीरबल की सलाह पर किया गया एक शानदार अभिनय था। असद खान एक आम आदमी का भेष बदलकर भीड़ में मौजूद था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी।
अकबर ने बोलना शुरू किया, मेरे अजीज लोगों, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तभी बीरबल ने इशारा किया। शाही हकीम दौड़ते हुए आए और शहंशाह के हाथ में एक शरबत का प्याला दिया। जहां पनाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यह ताकते दिल शरबत पी लीजिए। अकबर ने शरबत पिया और अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। उदासी की जगह अब एक शेर जैसी दहाड़ थी। हाँ, तो मैं कह रहा था, अकबर ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, कि मैं आज उस गद्दार का नाम बताने जा रहा हूं जिसने अपनी झूठी अफवाहों से मेरी सल्तनत में जहर घोला। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, हमारे बीच ही मौजूद है। यह कहते हुए अकबर ने अपनी उंगली सीधे उस तरफ उठाई जहां असद खान खड़ा था। वह रहा वह देशद्रोही असद खान। असद खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि वह भाग पाता, बीरबल के सादे कपड़ों में मौजूद सैनिकों ने उसे दबोच लिया। भीड़ हैरान थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, लोगों, जिस ताकते दिल शरबत ने अभी शहंशाह को नई शक्ति दी, वह कोई जादुई शरबत नहीं है। वह सिर्फ सच की ताकत है। और जिस सच आईने से आप डर रहे हैं, वह कोई जादुई आईना नहीं है। वह सिर्फ एक साधारण आईना है। असली जादू आपके अंदर है, आपकी चेतना में है, जो आपको सच और झूठ में फर्क करना सिखाता है। उन्होंने असद खान के कुछ पकड़े गए साथियों को पेश किया, जिन्होंने सरेआम अपना गुनाह और असद खान की पूरी साजिश कबूल कर ली। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। उस दिन आगरा की जनता ने 2 सबक सीखे। पहला, अफवाहों पर आंखें बंद करके विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। और दूसरा, उनके शहंशाह का न्याय और बुद्धि किसी भी साजिश से बड़ी है। असद खान को उसके गुनाह की सजा मिली, लेकिन बीरबल का लगाया एंटीवायरस हमेशा के लिए आगरा के लोगों के दिमाग में स्थापित हो गया। शहर में फिर से शांति और विश्वास का माहौल लौट आया, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब वह अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि जांची परखी सच्चाई पर आधारित। वाह, यह विषय भी बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक है। चलिए अकबर के गुस्से को एक वायरस और बीरबल की बुद्धि को उसकी वैक्सीन बनाकर एक विस्तृत कहानी रचते हैं। अकबर का गुस्सा, वायरस और बीरबल की वैक्सीन। अध्याय 1। लाल किले की दीवारों में एक सुलगती चिंगारी। मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में अदब और खौफ दोनों के साथ लिया जाता था। उनके न्याय के किस्से जितने मशहूर थे, उतने ही उनके गुस्से के भी। अकबर का गुस्सा एक अप्रत्याशित तूफान की तरह था, जो शांत दिखने वाले आसमान में अचानक उभरता और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस कर देता था। यह एक ऐसा वायरस था जो शहंशाह के मिजाज से शुरू होकर पूरे दरबार के माहौल में जहर घोल देता था। उस दिन दीवान-ए-आम में सब कुछ सामान्य था। शहंशाह अपने भव्य तख्त-ए-ताऊस पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ शहंशाह के चेहरे के बदलते भावों को बड़ी बारीकी से पढ़ रहे थे। वे जानते थे कि शहंशाह का शांत दिखना हमेशा शांति की गारंटी नहीं होता। मामला शाही खजाने से जुड़ा था। खजांची दीवान तोडरमल के एक सहायक मीर मुंशी रहमतुल्लाह पिछले महीने के हिसाब किताब का ब्यौरा पेश कर रहे थे। रहमतुल्लाह एक ईमानदार और काबिल अफसर थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, वे बहुत जल्दी घबरा जाते थे। शहंशाह की तीक्ष्ण नजरों के सामने उनके हाथ कांप रहे थे और जबान लड़खड़ा रही थी। जहां पनाह, उन्होंने बही खाता पढ़ते हुए कहा, शाही अस्तबल के घोड़ों के लिए खरीदे गए चारे के कर्ज में इस महीने 1000 अशरफियों का इजाफा हुआ है। अकबर की भौहें तन गईं।
1000 अशर्फिया सिर्फ चारे पर। इसकी वजह उनकी आवाज में हल्की सी सख्ती उभरी। रहमतुल्लाह का गला सूख गया। हुजूर, बारिश की कमी के कारण चारे की पैदावार कम हुई और कीमतें आसमान छू गईं। हमने सबसे अच्छी गुणवत्ता का चारा खरीदा ताकि शाही घोड़ों की सेहत पर कोई असर न पड़े। यह एक वाजिब कारण था। कोई भी समझदार शासक इसे समझ सकता था। लेकिन अकबर के अंदर का गुस्सा वायरस एक बहाना ढूंढ रहा था। उनके लिए यह 1000 अशर्फियों का सवाल नहीं था, यह उनकी सत्ता पर एक सवालिया निशान था। उन्हें लगा कि एक मामूली मुंशी उन्हें अर्थव्यवस्था सिखा रहा है। खामोश अकबर की दहाड़ से पूरा दीवान-ए-आम कांप गया। तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी सल्तनत के खजाने को इस तरह लुटाओ? यह लापरवाही नहीं, गद्दारी है। जरूर इस बढ़ी हुई कीमत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। रहमतुल्लाह का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं आलमपना, खुदा की कसम मैंने एक पाई भी नहीं खाई। लेकिन अकबर सुनने के मूड में नहीं थे। गुस्सा वायरस पूरी तरह से उनके विवेक पर हावी हो चुका था। ले जाओ इसे हमारी नजरों से दूर और डाल दो इसे कालकोठरी में। जब तक यह एक एक अशर्फी का हिसाब नहीं देता, सूरज की रोशनी भी इसे नसीब नहीं होगी। सैनिकों ने कांपते हुए रहमतुल्लाह को पकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाते रहे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहे, लेकिन शहंशाह पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। पूरा दरबार सन्न था। हर कोई जानता था कि रहमतुल्लाह बेकसूर हैं, लेकिन शहंशाह के गुस्से के आगे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। यह पहली बार नहीं था। पिछले कुछ महीनों से यह वायरस ज्यादा ही सक्रिय हो गया था। छोटी छोटी बातों पर शहंशाह अपना आपा खो देते थे और ऐसे फैसले ले लेते थे जिनका बाद में उन्हें खुद अफसोस होता था। लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी गलती मानने से रोकता था। इस गुस्से के वायरस के कई दुष्परिणाम हो रहे थे। दरबारियों में खौफ बढ़ रहा था। वे शहंशाह के सामने सच बोलने से डरने लगे थे। वफादार और काबिल अफसर अपमानित हो रहे थे और चापलूसों की बन आई थी जो शहंशाह के गुस्से को और भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते थे। यह वायरस धीरे धीरे सल्तनत की नींद को खोखला कर रहा था। उस शाम बीरबल ने फैसला किया, इस वायरस का इलाज ढूंढना ही होगा। कोई ऐसी वैक्सीन बनानी होगी जो शहंशाह को इस आत्मघाती गुस्से से हमेशा के लिए बचा सके। लेकिन यह वैक्सीन कोई जड़ी बूटी या दवा नहीं हो सकती थी। यह बुद्धि, मनोविज्ञान और धैर्य से तैयार होने वाला एक अनूठा नुस्खा होना था। अध्याय 2, वायरस का घातक प्रकोप। कुछ हफ्ते गुजर गए। रहमतुल्लाह अभी भी कालकोठरी में थे। दीवान टोडरमल ने कई बार उनकी बेगुनाही के सबूत पेश करने की कोशिश की, लेकिन अकबर इस विषय पर बात करने को भी तैयार नहीं थे। इसी बीच कंधार से एक दूत एक जरूरी संदेश लेकर पहुंचा। कंधार का सूबेदार मुकर सल्तनत का वफादार था, लेकिन उसकी सीमा पर फारसी सेना का दबाव बढ़ रहा था। सूबेदार ने मदद के लिए अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी और रसद की मांग की थी। यह एक गंभीर रणनीतिक मामला था। अकबर ने तुरंत एक विशेष सभा बुलाई। सेनापति मान सिंह, दीवान टोडरमल, अब्दुर्रहीम कानेकाना और बीरबल समेत सभी प्रमुख सलाहकार मौजूद थे। मान सिंह ने नक्शे पर स्थिति समझाते हुए कहा, जहांपनाह, हमें तुरंत कंधार की मदद करनी चाहिए। अगर कंधार हमारे हाथ से गया तो यह फारस के लिए दिल्ली के दरवाजे खोलने जैसा होगा। टोडरमल ने कहा, लेकिन हुजूर, एक पूरी सैन्य टुकड़ी भेजने का खर्च बहुत ज्यादा होगा। खजाने पर पहले से ही बोझ है। बस खजाने पर बोझ सुनते ही अकबर का पारा फिर चढ़ गया।
उनके दिमाग में तुरंत रहमतुल्लाह और चारे का मामला कौंध गया। उन्हें लगा कि उनके अपने ही लोग उन्हें कमजोर साबित करने पर तुले हैं। तो क्या करें? टोडरमल वे तंज से बोले। क्या हम अपनी सरहदों को दुश्मनों के भरोसे छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि खजाने पर बोझ पड़ेगा? या शायद हमें अपने घोड़ों को भूखा मार देना चाहिए ताकि आपका खजाना भरा रहे? टोडरमल, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे, ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था आलमपना। मेरा कर्तव्य आपको आर्थिक स्थिति से अवगत कराना है। फैसला आपका है। यह सीधी बात अकबर को सीधी चोट कर गई। गुस्सा वायरस ने उनके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। वे भूल गए कि वे सल्तनत के सबसे काबिल दीवान से बात कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाने की? वे चिल्लाए। लगता है रहमतुल्लाह की संगत में रहकर तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस सल्तनत का खजाना और इस सल्तनत की तकदीर दोनों का मालिक मैं हूं। गुस्से में उन्होंने मेज पर पड़े दस्तावेजों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मान सिंह, तुम कल सुबह ही एक छोटी टुकड़ी लेकर कंधार कूच करोगे और कर्चे की चिंता मत करो, मैं खुद इसका इंतजाम करूंगा। यह एक आत्मघाती फैसला था। एक छोटी टुकड़ी फारसी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यह अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। मान सिंह और काने काना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अकबर का लाल चेहरा देखकर चुप हो गए। सभा बर्खास्त हो गई। दरबार में एक भयावह चुप्पी पसर गई। हर कोई जानता था कि शहंशाह ने अपने गुस्से में सल्तनत की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। यह गुस्सा वायरस का अब तक का सबसे घातक प्रकोप था। उस रात अकबर अपने कक्ष में अकेले टहल रहे थे। तूफान गुजर चुका था और अब अफसोस की बारिश हो रही थी। उन्हें एहसास था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने सबसे वफादार सलाहकारों को अपमानित किया और एक मूर्खतापूर्ण सैन्य आदेश दिया। लेकिन अब अपने फैसले से पीछे हटना उनकी शान के खिलाफ था। वे एक अदृश्य पिंजरे में कैद थे, अपने ही अहंकार के पिंजरे में। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा। बीरबल अंदर आए। उनके हाथ में शतरंज की बिसात थी। इस वक्त बीरबल अकबर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा। मैंने सोचा शायद एक बाजी शतरंज खेलने से आपका मन हल्का हो। अकबर कुछ नहीं बोले। बीरबल ने बिसात बिछाई और मोहरे सजाने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद अकबर ने आखिरकार पूछा, बीरबल, क्या मैं एक अच्छा शहंशाह हूं? बीरबल ने अपनी नजरें मोहरों से उठाकर सीधे अकबर की आंखों में देखा। आप इतिहास के सबसे महान शहंशाहों में से एक हो सकते हैं जहांपना, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी सेना नहीं है। तो कौन है? आपका गुस्सा जहांपना, बीरबल ने बिना किसी लागल पेट के कहा। यह एक वायरस है जो आपकी बुद्धि को खा जाता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। आज आपने गुस्से में जो फैसला लिया है वह सल्तनत को बहुत महंगा पड़ेगा। यह पहली बार था कि किसी ने अकबर के सामने इतनी बेबाकी से सच कहा था। अकबर को गुस्सा आने के बजाय उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी उतर आई। मैं क्या करूं बीरबल? यह मेरे काबू में नहीं है। यह अचानक आता है और सब कुछ तबाह कर देता है। बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बीरबल को इसी पल का इंतजार था। जब मरीज खुद अपनी बीमारी को स्वीकार कर ले, तभी इलाज शुरू हो सकता है।
इसका इलाज है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। एक वैक्सीन है जो आपको इस वायरस से बचा सकती है, लेकिन इसे बनाने और असर करने में वक्त लगेगा। क्या आप इस इलाज के लिए तैयार हैं? अकबर ने एक गहरी सांस ली और उम्मीद भरी नजरों से कहा, हाँ बीरबल, मैं तैयार हूं कुछ भी करने के लिए। अध्याय 3, वैक्सीन का निर्माण। अगली सुबह बीरबल ने शहंशाह के सामने अपनी योजना रखी। यह कोई जादुई तावीज या दवा नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण था। जहांपनाह, बीरबल ने शुरू किया। वैक्सीन का पहला और सबसे जरूरी घटक है ठहरा। गुस्सा एक बिजली की तरह कौंधता है, यह आपको सोचने का मौका नहीं देता। हमें आपके गुस्से और आपकी प्रतिक्रिया के बीच बस कुछ पलों का फासला पैदा करना है। यही फासला आपकी बुद्धि को हावी होने का मौका देगा। लेकिन यह फासला पैदा कैसे होगा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने अपनी जेब से एक चिकना लाल रंग का पत्थर निकाला। वह एक साधारण सा पत्थर था जिसे बीरबल ने यमुना के किनारे से उठाया था और कारीगर से घिसवाकर चिकना करवा लिया था। यह है सब्र का पत्थर, बीरबल ने उसे अकबर के हाथ में देते हुए कहा। यह कोई जादुई पत्थर नहीं है जहांपनाह, यह सिर्फ एक औजार है, एक अनुस्मारक। आज से आप इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। जब भी आपको गुस्सा आए, किसी पर चिल्लाने या कोई फैसला सुनाने से पहले आप इस पत्थर को अपनी मुट्ठी में जोर से भींचेंगे और आंखें बंद करके मन ही मन 100 तक गिनती गिनेंगे। हर गिनती के साथ आप एक गहरी सांस लेंगे। अकबर ने पत्थर को देखा। बस इतना ही? 100 तक गिनती गिनने से क्या होगा? 100 तक गिनने में आपको लगभग 2 मिनट लगेंगे जहांपनाह। यह 2 मिनट का ठहराव ही वैक्सीन का काम करेगा। यह आपके दिमाग को उस तूफान से बाहर निकालकर सोचने का वक्त देगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप एक इंसान नहीं, एक शहंशाह हैं और आपके हर शब्द का वजन होता है। आप कोशिश तो कीजिए। अकबर तैयार हो गए, लेकिन बीरबल जानते थे कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। यह तो वैक्सीन का सिर्फ एक हिस्सा था। उन्हें एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाना था। उन्होंने गुप्त रूप से शहंशाह के सबसे भरोसेमंद लोगों से मुलाकात की, महारानी जोधाबाई, मान सिंह और शाही हकीम। उन्होंने उन्हें अपनी योजना समझाई। महारानी से उन्होंने अनुरोध किया, जब भी जहांपनाह गुस्से में हो, आप बस खामोशी से उनके कंधे पर हाथ रख दीजिएगा। आपका स्पर्श उन्हें आपके और सल्तनत के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाएगा। मान सिंह से कहा, अगर शहंशाह किसी सैन्य मामले पर गुस्से में फैसला लें तो आप तुरंत सहमति मत दीजिए। कहिए, जहांपनाह, आपके हुक्म पर अमल करने से पहले मैं इसकी रणनीति पर कुछ और विचार करना चाहूंगा। शाही हकीम को उन्होंने सलाह दी, जब भी शहंशाह का मिजाज ज्यादा बिगड़े, आप उन्हें एक कांस शरबत पीने को दीजिए। उस शरबत में कुछ भी कांस नहीं होगा, सिर्फ गुलाब और खस की ठंडक होगी। लेकिन आप उसे गुस्सा शांतवती का नाम देंगे। विश्वास का असर दवा से ज्यादा होता है। इस तरह बीरबल ने शहंशाह के चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच बना दिया। लाल पत्थर, 100 तक गिनती, महारानी का स्पर्श, सलाहकारों का विलंब और हकीम का जादुई शरबत, यह सब मिलकर गुस्सा वायरस के खिलाफ एक बहुस्तरीय वैक्सीन थी। अब बस इस वैक्सीन के परीक्षण का इंतजार था। अध्याय 4, वैक्सीन का पहला परीक्षण। अगले कुछ दिनों तक दरबार में शांति रही। कंधार का मामला टाल दिया गया था। अकबर पूरी लगन से बीरबल के बताए नुस्खे पर अमल कर रहे थे। वे हमेशा लाल पत्थर को अपनी जेब में रखते। कई बार छोटी छोटी बातों पर उनका पारा चढ़ा, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को रोका।
वे मुट्ठी में पत्थर भींचते, 100 तक गिनती गिनते और जब तक वे गिनती पूरी करते उनका गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका होता। दरबारियों ने यह बदलाव महसूस किया। शहंशाह अब ज्यादा धैर्य से सबकी बात सुनते थे। लेकिन वायरस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक दिन दरबार में एक बड़ा ही अजीब मामला आया। एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच जमीन का झगड़ा था। व्यापारी के पास जमीन के जाली कागजात थे और उसने काजी को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में लिखवा लिया था। गरीब किसान के पास सच्चाई के सिवा कोई सबूत नहीं था। किसान रोते हुए अकबर के पैरों में गिर पड़ा। दुहाई हो आलमपना, मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही है। काजी साहब ने भी मेरी नहीं सुनी। अकबर ने काजी को तलब किया। काजी ने व्यापारी के जाली कागजात को असली बताते हुए अपना फैसला दोहराया। शहंशाह को काजी की आंखों में बेईमानी साफ नजर आ रही थी। उन्हें इस बात पर आया कि उनके ही न्याय के तंत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। उनका चेहरा तमतमा गया, हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। तुम्हारी यह जुर्रत काजी, तुम खुदा के घर को और मेरे दरबार को रिश्वत से नापाक करते हो। तुम्हारी सजा। वे कुछ और कहते, इससे पहले उनकी उंगलियों ने जेब में रखे लाल पत्थर को छुआ। उन्हें बीरबल की बात याद आ गई। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनकी मुट्ठी में पत्थर कस गया। उन्होंने मन ही मन गिनती शुरू की। 1, 2, 3। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सब अकबर के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। बीरबल सांस रोके खड़े थे। यह वैक्सीन का असली परीक्षण था कि 99, 100। अकबर ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन वह अंधा नहीं था। उसमें विवेक की चमक लौट आई थी। उन्होंने अपनी तलवार को म्यान में वापस रखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इस मामले की पूरी तहकीकात होगी। बीरबल, मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। तुम सच का पता लगाओ। और काजी, जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम अपने पद से बर्खास्त किए जाते हो और महल में ही नजरबंद रहोगे। दरबार ने राहत की सांस ली। शहंशाह ने गुस्से पर काबू पा लिया था। उन्होंने तुरंत सजा देने के बजाय न्याय की प्रक्रिया को चुना। बीरबल के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान थी। वैक्सीन ने अपना काम कर दिया था। अध्याय 5, अंतिम प्रहार और स्थायी प्रतिरक्षा। बीरबल ने 2 दिनों में ही सच्चाई का पता लगा लिया। उन्होंने उस लिपिक को ढूंढ निकाला जिसने रिश्वत लेकर जाली कागजात बनाए थे। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। व्यापारी और काजी दोनों को सख्त सजा दी गई और किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। इस घटना के बाद अकबर का खुद पर विश्वास और भी बढ़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि गुस्से पर काबू पाने में है। लेकिन बीरबल जानते थे कि वायरस को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ा प्रहार जरूरी है। उन्हें एक ऐसी स्थिति पैदा करनी थी जहां शहंशाह अपनी इस नई ताकत को पूरी तरह से समझ सके। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब जब आपका गुस्सा आपके काबू में है तो हमें रहमतुल्लाह और कंधार के मामले को सुलझाना चाहिए। अकबर का चेहरा अपराध बोध से झुक गया। हाँ बीरबल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बीरबल ने कहा, गलती सुधारने का वक्त अभी भी है जहांपनाह। आप एक विशेष दरबार बुलाएं जिसमें रहमतुल्लाह को भी बाइज्जत पेश किया जाए। अगले दिन दीवान-ए-आम में वही लोग मौजूद थे। रहमतुल्लाह को कालकोठरी से निकालकर लाया गया। वे कमजोर और डरे हुए थे। अकबर अपने सिंहासन से उठे।
यह एक अभूतपूर्व घटना थी। वे नीचे आए और सीधे रहमतुल्लाह के सामने खड़े हो गए। मीर मुंशी रहमतुल्लाह अकबर ने कहा, और उनकी आवाज में सत्ता का रोब नहीं बल्कि विनम्रता थी। उस दिन मैंने अपने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। मैं शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुमसे अपनी सल्तनत के एक वफादार सेवक से पूरे दरबार के सामने माफी मांगता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी एक शहंशाह को अपने सेवक से माफी मांगते नहीं देखा था। रहमतुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। अकबर ने आगे कहा, तुम्हें तुम्हारे पद पर सम्मान के साथ बहाल किया जाता है और तुम्हारी ईमानदारी के इनाम में 1000 अशरफियों की थैली भेंट की जाती है। फिर वे मान सिंह की ओर मुड़े। मान सिंह, कंधार के लिए बड़ी सेना तैयार करो। तोडरमल खजाने की चिंता मत करो, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। सल्तनत की सुरक्षा सबसे ऊपर है। उस दिन अकबर ने सिर्फ अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, बल्कि उन्होंने अपने अहंकार को हमेशा के लिए पराजित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा शहंशाह वह नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वह है जो अपनी गलती को स्वीकार करने और उसे सुधारने का साहस रखता हो। गुस्सा वायरस हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वैक्सीन ने न केवल शहंशाह का इलाज किया था, बल्कि उसे एक स्थायी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी भी प्रदान कर दी थी। अध्याय 6, वैक्सीन का रहस्य। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे। चांदनी रात में आगरा का किला नहाया हुआ था। अकबर ने अपनी जेब से वह लाल पत्थर निकाला। बीरबल, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। इस पत्थर में वाकई कोई जादू है। बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपना, जादू इस पत्थर में नहीं, आपके अंदर है। उन्होंने अकबर के हाथ से पत्थर लिया और उसे पूरी ताकत से नीचे जमीन पर फेंक दिया। पत्थर टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, यह तुमने क्या किया? मैंने सिर्फ एक साधारण पत्थर तोड़ा है आलमपनाह, बीरबल ने शांति से जवाब दिया। असली वैक्सीन यह पत्थर नहीं था। असली वैक्सीन वह ठहराव था, वह आत्मचिंतन था जिसे आपने इस पत्थर के बहाने अपनी आदत बनाया। 100 तक गिनती गिनना सिर्फ एक तरीका था आपको आपके विवेक से वापस जोड़ने का। असली ताकत आपके इरादे में थी, जिसने आपको बदलने के लिए प्रेरित किया। अकबर खामोशी से बीरबल की बातें सुनते रहे। आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। वाह, यह एक बहुत ही मजेदार और महत्वाकांक्षी विषय है। शब्दों में एक पूरी कहानी लिखना एक उपन्यासिका नॉवेला लिखने जैसा है। तो चलिए अकबर और बीरबल की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और इस हंसी के वायरस की कहानी को विस्तार से बुनते हैं। अकबर बीरबल, जब दरबार में फैला हंसी का वायरस। अध्याय 1, एक अनसुनी सुबह। आगरा के किले की दीवारें सूरज की पहली सुनहरी किरणों से नहा रही थीं। यमुना नदी शांत भाव से बह रही थी, मानो शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साम्राज्य की स्थिरता का प्रतिबिंब हो। दीवान-ए-आम में रोज की तरह ही गहमागहमी थी। दूरदराज के सूबों से आए गवर्नर, जागीरदार, मनसबदार और फरियादी अपनी अपनी अर्जियां लेकर शहंशाह के न्याय का इंतजार कर रहे थे। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन तख्त-ए-ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और एक जिज्ञासु इंसान की कोमलता का अनूठा मिश्रण था। उनके ठीक दाईं ओर अपने सहज ज्ञान और मुस्कान के साथ उनके सबसे प्रिय सलाहकार और मित्र बीरबल खड़े थे। बाईं ओर मुल्ला दो प्याजा अपने चेहरे पर विद्वता का जामा ओढ़े बीरबल को रह रहकर ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। दरबार की कार्यवाही अपने सामान्य क्रम में चल रही थी। मालवा के सूबेदार राज्य के राजस्व का ब्यौरा दे रहे थे।
माहौल गंभीर और अनुशासित था। तभी एक अजीब घटना घटी। दरबार के सबसे पिछले हिस्से में खड़ा एक संतरी, जो पत्थर की मूरत की तरह स्थिर रहने के लिए जाना जाता था, अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी सामान्य नहीं थी। यह एक ऐसी हंसी थी जिसमें कोई रोक टोक नहीं थी, जैसे किसी ने उसे गुदगुदी कर दी हो। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मुख्य सेनापति ने उसे घूरकर चुप रहने का इशारा किया, लेकिन संतरी हंसता रहा। उसकी हंसी और तेज हो गई, इतनी तेज कि उसका शरीर कांपने लगा और आंखों से पानी बहने लगा। शहंशाह अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह क्या अशिष्टता है? इसे बाहर ले जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। दो अन्य संतरी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वे भी हंसने लगे। अब दरबार में 3 लोग बेतहाशा हंस रहे थे। उनकी हंसी संक्रामक थी। उनके पास खड़े कुछ और दरबारी भी मुस्कुराने लगे, फिर उनकी मुस्कुराहटें भी अनियंत्रित हंसी में बदल गईं। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, लगता है इन लोगों ने सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही भांग पी ली है। इन मूर्खों को कोड़े मारने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की एक लकीर उभर आई थी। यह सामान्य बात नहीं थी। देखते ही देखते जो हंसी दरबार के एक कोने से शुरू हुई थी, वह एक लहर की तरह फैलने लगी। वित्त मंत्री, जो अपने गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, राजस्व के आंकड़े बताते बताते अचानक हा 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 करने लगे। उनका मोटा पेट ऐसे हिल रहा था जैसे भूचाल आ गया हो। शाही मुंशी, जो हर शब्द को नक्काशी की तरह लिखता था, कलम छोड़कर लोटपोट हो रहा था। अब दरबार का माहौल किसी गंभीर सभा का नहीं, बल्कि किसी पागलखाने का लग रहा था। हर तरफ सिर्फ हंसी की गूंज थी। किसी की हंसी तीखी थी, किसी की मोटी, कोई घोड़े की तरह हिनहिना रहा था, तो कोई रोते रोते हंस रहा था। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खामोश, सब खामोश हो जाओ, वे गरजे। एक पल के लिए उनकी आवाज के रोक से हंसी थोड़ी धीमी हुई, लेकिन फिर दोगुनी ताकत से वापस आ गई। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहंशाह अकबर, जो अपने आत्मनियंत्रण के लिए प्रसिद्ध थे, खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। पहले उनके होंठ फड़फड़ाए, फिर एक दबी हुई हंसी निकली, और फिर वे भी सिंहासन पर बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगे। यह नजारा अविश्वसनीय था। शहंशाह हिंद अपने दरबारियों के साथ मिलकर ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया और किसी तरह अपनी हंसी को काबू में रखा। उन्होंने देखा कि कुछ ही लोग थे जो इस अजीब बीमारी से बचे हुए थे, जिनमें वे खुद भी शामिल थे। दरबार की कार्यवाही असंभव हो चुकी थी। हंसते हंसते कई लोग जमीन पर गिर पड़े थे और हाँफ रहे थे। उनकी हंसने की शक्ति भी खत्म हो रही थी, लेकिन हंसी रुक नहीं रही थी। यह आनंद की हंसी नहीं थी, यह एक दर्दनाक, न रुकने वाली ऐंठन बन गई थी। बीरबल ने शहंशाह के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। आलमपना, हमें यहां से चलना होगा। दरबार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। अकबर ने हंसते हंसते ही सिर हिलाया। बीरबल के इशारे पर जो संतरी अभी भी होश में थे, उन्होंने दरबार को खाली करवाना शुरू कर दिया। शहंशाह को उनके निजी कक्ष दीवान-ए-कास में ले जाया गया। पीछे दीवान-ए-आम में हंसी का एक भयावह शोरगुल गूंजता रहा। साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली हॉल में एक अदृश्य वायरस ने अपना कहर बरपा दिया था। अध्याय 2, शाही हकीमों की विफलता। शहंशाह अकबर को जब उनके निजी कक्ष में लाया गया, तब तक हंसते हंसते वे पूरी तरह से थक चुके थे। उनका चेहरा लाल था, सांसें उखड़ रही थीं और पेट में दर्द हो रहा था।
फिर भी रहकर उनके मुंह से हंसी का एक झोंका निकल जाता था। बीरबल, यह यह क्या हो रहा है? उन्होंने हांफते हुए पूछा। मेरा मेरा शरीर मेरे काबू में क्यों नहीं है? सब ठीक हो जाएगा जहांपनाह, बीरबल ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। आप आराम करें। तुरंत सल्तनत के सबसे बड़े शाही हकीमों को तलब किया गया। हकीम अयाला, हकीम इनायत खान अपनी जड़ी बूटियों और पोथियों के साथ भागे भागे आए। उनके पीछे कई और हकीम अपनी अपनी विशेषज्ञता का दावा करते हुए पहुंचे। हकीम इनायत ने शहंशाह की नब्ज टटोली। नब्ज तो बहुत तेज है जहांपनाह, शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ गया है। मस्तिष्क पर इसका सीधा असर हुआ है। एक दूसरे हकीम ने कहा, नहीं, यह पित्त का मामला है। शरीर की गर्मी बढ़ गई है जिससे विवेक पर पर्दा पड़ गया है। तीसरे ने इसे जिन्नात का असर बताया। दरबार में फैली इस अजीब महामारी की खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग इसे हंसोड़ा रोग या शाही ठहाका कहने लगे थे। जिन दरबारियों पर इसका असर हुआ था उन्हें उनके घरों में अलग थलग कर दिया गया था। वे अभी भी रुक रुक कर हंस रहे थे, जिससे उनके परिवार वाले भी परेशान और भयभीत थे। हकीमों ने अपना इलाज शुरू किया। शहंशाह को ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया। उन्हें शांत करने वाले शरबत पिलाए गए। किसी ने लोबान की धुनी दी तो किसी ने कुरान की आयतें पढ़कर दम किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अकबर की हंसी कुछ देर के लिए थम जाती, लेकिन जैसे ही कोई गंभीर बात करने की कोशिश करता, वह फिर से शुरू हो जाती। सबसे बुरी स्थिति तब हुई जब पड़ोसी राज्य के राजदूत, जो एक महत्वपूर्ण संधि पर बात करने आए थे, ने शहंशाह से मिलने की इजाजत मांगी। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से उन्हें यह कहकर टाला कि शहंशाह की तबीयत नासाज है, लेकिन सच्चाई कब तक छुपाई जा सकती थी? अगर यह बात दुश्मन राज्यों तक पहुंच गई कि मुगल सल्तनत का शहंशाह और उसका पूरा दरबार एक अजीब हंसी की बीमारी से ग्रस्त है, तो वे इसे कमजोरी की निशानी समझेंगे और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते थे। साम्राज्य की सुरक्षा दांव पर थी। 3 दिन बीत गए। हकीमों के सारे नुस्खे फेल हो चुके थे। वे अब एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे थे। मुल्ला दो प्याजा, जो सौभाग्य से इस बीमारी से बच गए थे, इसे अपनी पवित्रता का प्रमाण बता रहे थे। देखा बीरबल, उन्होंने तंज कसा, यह सब तुम्हारे आधुनिक विचारों और नास्तिकता का परिणाम है। यह अल्लाह का कहर है। तुम अपनी चतुराई से इसका इलाज नहीं कर सकते। बीरबल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उनका दिमाग किसी जासूस की तरह काम कर रहा था। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं था। इसके पीछे जरूर कोई मानवीय कारण था। कोई चीज, कोई पदार्थ जो उस दिन दरबार में मौजूद था और जिसने यह सब किया। शाम को जब अकबर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्होंने निराश होकर बीरबल को बुलाया। बीरबल, मुझे इन हकीमों पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। तुम ही मेरे आखिरी सहारे हो। इस रहस्य को सुलझाओ। पता लगाओ कि यह हंसी का वायरस आया कहां से। अगर तुम नाकाम रहे तो समझ लेना कि सल्तनत की इज्जत और शायद सल्तनत खुद, दोनों ही खतरे में हैं। बीरबल ने शहंशाह को अदब से सलाम किया। आलमपनाह, मैं आपको वचन देता हूं, मैं इस हंसी के पीछे छिपे राज को बेनकाब करके रहूंगा। मुझे बस 48 घंटों की मोहलत और कुछ अधिकार चाहिए। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। अब सल्तनत की पूरी उम्मीद बीरबल के कंधों पर थी। अध्याय 3, बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने अपना काम तुरंत शुरू कर दिया। उनका पहला कदम था दीवान-ए-आम की दोबारा जांच करना, जहां से यह सब शुरू हुआ था।
दरबार को उसी दिन से सील कर दिया गया था। बीरबल अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। हॉल में अभी भी एक अजीब सी खामोशी और बिखरे हुए सामान से केओस का माहौल था। बीरबल ने अपनी तेज नजरों से हर कोने को देखना शुरू किया। मुझे सब कुछ ठीक वैसा ही चाहिए जैसा उस दिन था, बीरबल ने अपने सहायक से कहा। हर कालीन, हर पर्दा, हर चीज। उन्होंने उन सभी लोगों की सूची बनाई जो उस दिन दरबार में मौजूद थे और जो इस हंसी से प्रभावित हुए थे और जो नहीं हुए थे। उन्होंने एक बड़ा सा नक्शा बनवाया और उस पर हर व्यक्ति की बैठने की जगह को चिह्नित किया। घंटों की मेहनत के बाद एक पैटर्न उभरने लगा। जो लोग हंसी से सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वे सभी हॉल के उत्तर पूर्वी कोने के पास बैठे या खड़े थे। संतरी, वित्त मंत्री और कुछ अन्य दरबारी सभी उसी क्षेत्र में थे। जैसे जैसे उस कोने से दूरी बढ़ती गई, असर कम होता गया। बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य लोग जो हॉल के दूसरे छोर पर शहंशाह के सिंहासन के पास थे, या तो पूरी तरह बच गए थे या उन पर बहुत मामूली असर हुआ था। इसका मतलब, बीरबल ने खुद से कहा, यह वायरस हवा में नहीं था या पूरे हॉल में एक समान नहीं फैला था। इसका स्रोत उत्तर पूर्वी कोना ही है। वे उस कोने में गए। वहां एक बड़ी जालीदार खिड़की थी जो बाहर बगीचे की ओर खुलती थी। नीचे एक मोटा ईरानी कालीन बिछा था। बीरबल घुटनों के बल बैठे और कालीन को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने अपनी उंगलियों से कालीन के रेशों को सहलाया। कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर उनकी नजर खिड़की की जाली पर पड़ी। उन्होंने जाली को छुआ। उस पर धूल की एक पतली परत थी, लेकिन एक जगह धूल कुछ ज्यादा ही पीली और महीन लग रही थी। उन्होंने अपनी उंगली पर थोड़ी सी धूल ली और उसे सूंघा। एक बहुत ही हल्की, मीठी और अनजानी सी महक थी। यह फूलों जैसी थी, लेकिन किसी ऐसे फूल जैसी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघा था। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया। इस जाली से और नीचे बिछे कालीन से नमूने इकट्ठे करो। हमें इनकी जांच करनी होगी। इसके बाद बीरबल ने उन लोगों से मिलना शुरू किया जो उस दिन दरबार में थे, लेकिन बीमार नहीं पड़े थे। उन्होंने हर किसी से एक ही सवाल पूछा, उस दिन दरबार में कुछ भी नया या असामान्य देखा था? कोई नई खुशबू, कोई नया व्यक्ति? कई लोगों ने कुछ भी खास नोटिस नहीं किया था, लेकिन एक बूढ़े दरबारी मीर कासिम ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ बीरबल जी, उस दिन दरबार शुरू होने से ठीक पहले मैंने एक नए कर्मचारी को उत्तर पूर्वी कोने की खिड़की के पास सफाई करते देखा था। वह शाही कर्मचारियों जैसा नहीं लग रहा था। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। यह एक बड़ी कामयाबी थी। बीरबल ने तुरंत शाही कर्मचारियों के प्रमुख को बुलवाया और उस दिन उस कोने में ड्यूटी पर मौजूद हर व्यक्ति का ब्यौरा मांगा। पता चला कि एक अस्थायी सफाई कर्मी जिसका नाम जुम्मन था, उस दिन के बाद से गायब है। उसका कोई अता पता नहीं था। अब बीरबल के दिमाग में कहानी की रूपरेखा बनने लगी थी। एक रहस्यमयी सफाई कर्मी, एक कांस कोना और एक अनजानी पीली धूल। लेकिन यह धूल क्या थी? और जुम्मन कौन था और कहां गया? इस सवाल का जवाब शाही पुस्तकालय, शाही कुतुबखाना में छिपा हो सकता था। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान और दुर्लभ जड़ी बूटियों पर लिखी प्राचीन पोथियां निकलवाईं। घंटों की खोज के बाद एक पुरानी फारसी में लिखी किताब में उन्हें एक जिक्र मिला। किताब में हिमालय की सुदूर घाटियों में उगने वाले एक दुर्लभ फूल का वर्णन था। उस फूल का नाम था गुलैखखा, यानी ठहाके वाला फूल। वर्णन के अनुसार इस फूल का पराग, पॉलन, बहुत ही महीन और हल्का पीला होता है। अगर इसे सांस के जरिए अंदर ले लिया जाए
तो यह सीधे मस्तिष्क के उन हिस्सों पर असर करता है जो भावनाओं, खासकर खुशी को नियंत्रित करते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को असीम आनंद और हंसने की इच्छा होती है, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा हो तो यह हंसी एक अनियंत्रित और दर्दनाक ऐंठन बन जाती है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से थका देती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से भ्रम और कमजोरी भी हो सकती है। किताब में यह भी लिखा था कि इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि व्यक्ति को साफ हवा में रखा जाए और समय के साथ इसका असर खुद ब खुद कम हो जाता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्हें जवाब मिल गया था। यह कोई जिन्नात या दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि गुलय खखा का पराग था जिसे जानबूझकर दरबार में फैलाया गया था। किसी ने खिड़की की जाली और कालीन पर इस पराग को छिड़क दिया था और जब हवा चली तो यह धीरे धीरे उस कोने में फैल गया। अब असली सवाल था, यह किसने और क्यों किया? यह सिर्फ एक शरारत थी या एक गहरी साजिश? और गायब हुआ सफाईकर्मी जुम्मन इस साजिश की कुंजी था। अध्याय 4 साजिश की परतें। बीरबल जानते थे कि जुम्मन को ढूंढना सबसे जरूरी है। उन्होंने आगरा के कोतवाल को बुलाया और उसे जुम्मन का हुलिया बताकर पूरे शहर में उसकी तलाश करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अपने जासूसों के नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया। इसी बीच बीरबल ने एक और दिशा में सोचना शुरू किया। इस साजिश से फायदा किसे हो सकता था? मुगल दरबार को कमजोर और हास्यास्पद दिखाकर कौन अपना उल्लू सीधा करना चाहता था? उनकी शक की सुई सबसे पहले मुल्ला दोक्याजा पर गई। मुल्ला हमेशा बीरबल से जलते थे और शहंशाह के सामने बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हो सकता है उन्होंने बीरबल को शर्मिंदा करने के लिए यह सब किया हो और बात हाथ से निकल गई हो। बीरबल ने मुल्ला से मिलने का फैसला किया। वे उनके घर पहुंचे। मुल्ला अपने बगीचे में बैठे थे और बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। अरे बीरबल, आओ आओ, उन्होंने बनावटी हमदर्दी से कहा। मैंने सुना है तुम अभी भी उस हंसी की पहेली में उलझे हुए हो। मैंने तो पहले ही कहा था, यह अल्लाह का मामला है, तुम्हारे बस का नहीं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुल्ला जी, अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने, लेकिन बंदों के काम बंदे पहचान लेते हैं। यह किसी इंसान की ही करतूत है। फिर बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली जिसमें उन्होंने जाली से मिला पीला पाउडर रखा था। उन्होंने पुड़िया मुल्ला की नाक के पास करते हुए कहा, क्या आपने ऐसी कोई चीज पहले देखी है? मुल्ला का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए खौफ दिखा जिसे उन्होंने तुरंत छुपाने की कोशिश की। मैं ऐसी फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देता, उन्होंने घबराकर कहा। बीरबल को अपना जवाब मिल गया था। मुल्ला इसमें शामिल थे, लेकिन उनकी घबराहट बता रही थी कि वे मुख्य साजिशकर्ता नहीं थे। वे सिर्फ एक मोहरा थे। असली खिलाड़ी कोई और था। बीरबल ने अपनी जांच जारी रखी। उनके जासूसों ने शहर के हर सराय, हर बाजार को छान मारा। 2 दिन बाद एक जासूस खबर लाया। उसने बताया कि कुछ हफ्ते पहले फारस का एक व्यापारी, जो खुद को हकीम भी बताता था, आगरा आया था। उसका नाम था हकीम जुल्फिकार। वह दुर्लभ जड़ी बूटियों और इत्र का व्यापार करता था। वह बहुत ही मीठा बोलता था और उसने जल्द ही कई दरबारियों से दोस्ती कर ली थी, जिसमें मुल्ला दोक्याजा भी शामिल थे। जासूस ने यह भी बताया कि उसने हकीम जुल्फिकार और मुल्ला को कई बार रात में छिपकर मिलते देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हकीम जुल्फिकार भी 2 दिन से अपने सराय से गायब था। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। हकीम जुल्फिकार ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। वह फारस का कोई जासूस हो सकता है जिसे मुगल सल्तनत में अस्थिरता फैलाने के लिए भेजा गया था।
उसने मुल्ला दो प्याजा की ईर्ष्या और मूर्खता का फायदा उठाया। उसने शायद मुल्ला को यह कहकर बहकाया होगा कि यह पाउडर सिर्फ बीरबल को निशाना बनाएगा और दरबार में उन्हें शर्मिंदा करेगा। मुल्ला इस झांसे में आ गए और उन्होंने जुम्मन नाम के एक आदमी को किराए पर लेकर इस काम को अंजाम दिया। लेकिन जुल्फिकार का असली मकसद पूरे दरबार को पंगु बनाना था। अब बीरबल को जुल्फिकार और जुम्मन को पकड़ना था और मुल्ला से सच उगलवाना था। उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती। अध्याय 5 जाल और पर्दाफाश। अगली सुबह बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। अकबर अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनकी हंसी अब लगभग बंद हो चुकी थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैंने इस हंसी के वायरस का रहस्य सुलझा लिया है और मैंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। अकबर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच बीरबल, क्या इलाज है? इलाज बहुत कास है जहां पनाह, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। यह एक जड़ी बूटी का धुआं है। यह धुआं न सिर्फ इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा, बल्कि जिसने भी यह साजिश रची है उसके चेहरे पर एक कांस तरह का काला निशान बना देगा। यह बीरबल का बुना हुआ एक शानदार झूठ था, एक मनोवैज्ञानिक जाल। अकबर उनकी योजना समझ गए और मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, आज शाम दीवाने कास में इसका आयोजन करो। सभी कांस दरबारियों को बुलाया जाए। यह खबर पूरे महल में फैला दी गई। मुल्ला दो प्याजा ने जब यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि बीरबल ने सचमुच कोई जादुई इलाज ढूंढ लिया है और अब वे पकड़े जाएंगे। वे दौड़े दौड़े शहर के बाहर उस खंडहर में पहुंचे जहां हकीम जुल्फिकार छिपा हुआ था। हकीम साहब, गजब हो गया, मुल्ला ने हांफते हुए कहा। बीरबल ने कोई इलाज ढूंढ लिया है जिससे साजिश करने वाले के चेहरे पर निशान बन जाएगा। हम पकड़े जाएंगे। जुल्फिकार, जो खुद को बहुत चालाक समझता था, हंसा। मुल्ला जी, आप भी कितने भोले हैं। दुनिया में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। बीरबल सिर्फ आप जैसे कमजोर दिल वालों को डराने के लिए जाल फेंक रहा है। डरो मत। शाम को दरबार में ऐसे जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुल्ला को उसकी बातों पर थोड़ा यकीन हुआ, लेकिन उनके दिल में डर बैठ चुका था। शाम को दीवाने कास खचाखच भरा था। सभी दरबारी यह चमत्कार देखने के लिए उत्सुक थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। बीरबल ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया जिसमें लकड़ियां सुलग रही थीं। उन्होंने घोषणा की, मेरे पास यह जो बूटी है इसका नाम सचाइना है। मैं इसे आग में डालूंगा। इससे जो धुआं निकलेगा उसे सबको अपनी सांस में लेना है। जो निर्दोष है वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और जो दोषी है उसका चेहरा शर्म से काला पड़ जाएगा। यह कहकर बीरबल ने अपनी मुट्ठी खोली और कुछ सूखी पत्तियां आग में डाल दी। असल में वे सिर्फ नीम की सूखी पत्तियां थीं जिनका कोई असर नहीं होना था। जैसे ही धुआं उठना शुरू हुआ, दीवाने कास में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबने सांस रोक ली। बीरबल एक एक करके सबके चेहरे को देख रहे थे। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पसीने से भीग गया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें जुल्फिकार की बातें याद थीं, लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास उन्हें कंपा रहा था। उन्होंने डर के मारे बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि कहीं वह सच में काला तो नहीं पड़ रहा। बीरबल की नजरें यही देख रही थीं। उन्होंने जोर से कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुल्ला जी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्या आपको अपने चेहरे पर कुछ महसूस हो रहा है?
सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से और इस तरह सबके सामने अपमानित होने से मुल्ला पूरी तरह टूट गए। नहीं, यह मैंने अकेले नहीं किया, वे चीख पड़े। यह सब उस फारसी हकीम जुल्फिकार का किया धरा है। उसी ने मुझे यह पाउडर दिया था, उसी ने मुझे धोखा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के जासूस, जो पहले से ही तैयार थे, मुल्ला को पकड़कर एक तरफ ले गए। लेकिन बीरबल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें पता था कि जुल्फिकार इतना बेवकूफ नहीं कि वह दरबार में आए। वह जरूर शहर से भागने की फिराक में होगा। बीरबल ने शहंशाह से कहा, आलमपना, असली अपराधी अभी भी बाहर है। मुल्ला ने जो खंडहर का पता बताया है वह वहां नहीं मिलेगा। वह जरूर यमुना के घाट से नाव पकड़कर भागने की कोशिश करेगा। अकबर ने तुरंत सैनिकों को यमुना घाट की ओर कूच करने का आदेश दिया। बीरबल खुद भी उनके साथ गए। जैसा बीरबल ने सोचा था, हकीम जुल्फिकार और उसका साथी जुम्मन भेष बदलकर एक नाव में बैठने ही वाले थे कि सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी सी झड़प के बाद दोनों पकड़ लिए गए। उनके सामान की तलाशी लेने पर बुलैख खां का बचा हुआ पराग, मुगल सल्तनत के नक्शे और फारस में अपने आकाओं को भेजे जाने वाले खुफिया संदेश भी बरामद हुए। साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। अध्याय 6, न्याय और एक नई सुबह। अगले दिन दीवान-ए-आम फिर से लगा। माहौल में अब हंसी का पागलपन नहीं बल्कि न्याय की गंभीरता थी। ज्यादातर दरबारी अब ठीक हो चुके थे, हालांकि अभी भी उनमें कमजोरी थी। अपराधियों को शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया। हकीम जुल्फिकार अभी भी अकड़ में था। तुमने मुगल सल्तनत को कमजोर समझकर उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। अकबर की आवाज में बिजली की कड़क थी। तुम्हारी सजा मौत है, ताकि भविष्य में कोई दुश्मन ऐसी जुर्रत न कर सके। जुम्मन, जिसने पैसे के लालच में साथ दिया था, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब बारी थी मुल्ला दो प्याजा की। वे जमीन पर गिरे, शहंशाह के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। मेरा इरादा सल्तनत को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? इनके साथ क्या सुलूक किया जाए? बीरबल ने कहा, आलमपना, मुल्ला जी ने गुनाह तो किया है, लेकिन वे देशद्रोही नहीं, मूर्ख हैं। उन्होंने अपनी मूर्खता से सल्तनत को खतरे में डाला। मेरे विचार में इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो और दरबार का मनोरंजन भी हो। कैसी सजा? अकबर ने पूछा। इन्हें 1 महीने के लिए शाही मस्खरा, रॉयल जेस्टर नियुक्त किया जाए, बीरबल ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। इनका काम होगा रोज दरबार में सबको एक नया चुटकुला सुनाना, और शर्त यह होगी कि अगर कोई इनके चुटकुले पर नहीं हंसा तो इन्हें उस दिन का खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर पूरे दरबार में हंसी का एक हल्का और स्वस्थ ठहाका गूंज उठा। यह वह हंसी थी जो खुशी से आती थी, किसी वायरस से नहीं। अकबर भी मुस्कुरा दिए। उन्हें यह सजा पसंद आई। मुल्ला दो प्याजा के लिए यह मौत से भी बदतर सजा थी, लेकिन उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। उस दिन के बाद आगरा के किले में फिर कभी हंसी। दिन के बाद सुलेमान अक्सर करीम के घर के पास से गुजरते। वह दूर से उसे काम करते देखते, ज़ैनब को घर का काम करते देखते और इदरीस को खेलते हुए देखते। उन्होंने देखा कि करीम के परिवार में बहुत गरीबी थी, लेकिन प्यार और अपनापन भी उतना ही था। शाम को जब करीम काम खत्म करके घर आता तो इदरीस दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता। ज़ैनब मुस्कुराकर उसे पानी देती।
वे तीनों साथ बैठकर रूखी सूखी रोटी खाते, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और संतोष होता था। सुलेमान ने करीम से दोस्ती करने की कोशिश की। वह उसके लिए बाजार से कुछ सामान ले आते या कभी कभी इदरीस के साथ खेलते। धीरे धीरे करीम भी उन्हें पसंद करने लगा। एक शाम दोनों साथ बैठे थे। सुलेमान ने पूछा, करीम भाई, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो फिर भी हमेशा खुश दिखते हो, इसका क्या राज है? करीम ने एक लंबी सांस ली और कहा, सलीम भाई, खुशी दौलत में नहीं होती। देखो, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास ज़ैनब का साथ है, मेरे बेटे की हंसी है। जब मैं दिन भर की थकान के बाद घर लौटता हूं और मेरा बेटा अब्बा कहकर मुझसे लिपट जाता है, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। यही मेरी दौलत है, यही मेरी खुशी है। करीम की यह बात सुलेमान के दिल पर तीर की तरह लगी। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उनके महल में दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन यह सुकून, यह अपनापन, यह निस्वार्थ प्रेम नहीं था। उनका सपना उन्हें यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 7, संकट और समाधान। सुलेमान अब जुलाहों की बस्ती का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने उनकी तकलीफों को अपना मान लिया था। तभी एक नई मुसीबत आ गई। सल्तनत के एक भ्रष्ट मंत्री ने बादशाह की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जुलाहों पर एक नया और बहुत भारी टैक्स लगा दिया। यह टैक्स इतना ज्यादा था कि जुलाहों के लिए उसे चुकाना नामुमकिन था। बस्ती में हाहाकार मच गया। सल्तनत के सिपाही टैक्स वसूलने आने लगे। जो टैक्स नहीं दे पाता उसका करघा जब्त कर लिया जाता। कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। करीम भी बहुत परेशान था। उसकी थोड़ी बहुत बचत भी खत्म हो गई थी। एक दिन सिपाही उसके दरवाजे पर भी आ धमके, टैक्स अदा करो वरना हम यह करघा उठा कर ले जाएंगे, सिपाही ने गरज कर कहा। करीम और ज़ैनब ने उनकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं माने। सुलेमान यह सब देख रहे थे। उनका खून खौल रहा था। यह उनकी ही सल्तनत के सिपाही थे जो उनके ही लोगों पर जुल्म कर रहे थे। एक आम मजदूर सलीम के रूप में वह कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन बादशाह सुलेमान के रूप में वह सब कुछ बदल सकते थे। यही फैसले की घड़ी थी। उसी रात सुलेमान चुपचाप बस्ती से निकले और महल की ओर चल पड़े। उनके मन में एक तूफान चल रहा था। अब वह पहले वाले सुलेमान नहीं थे, वह बदल चुके थे। जब वह महल के गुप्त दरवाजे पर पहुंचे तो संतरियों ने उन्हें एक गंदे फटेहाल मजदूर समझकर रोक लिया। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? सुलेमान ने अपनी आवाज में शाही रौब लाते हुए कहा, अपने बादशाह को नहीं पहचानते? दरवाजा खोलो। उनकी आवाज सुनकर संतरी कांप गए। उन्होंने ध्यान से देखा और बादशाह को पहचानकर उनके पैरों में गिर पड़े। सुलेमान सीधे दरबार में पहुंचे, जहां वजीर फरहाद कुछ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बादशाह को इस हालत में देखकर सब हैरान रह गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल और थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक और दृढ़ता थी। जहां पनाह, आप वजीर फरहाद अवाक रह गए। हाँ वजीर आज़म, हम वापस आ गए हैं, सुलेमान ने गरजती हुई आवाज में कहा। और हमने वह सब देख लिया है जो हमारी पीठ पीछे होता है। उन्होंने तुरंत उस भ्रष्ट मंत्री को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जिसने नया टैक्स लगाया था। उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया, जुलाहों पर लगाया गया नया टैक्स फौरन खत्म किया जाता है और पुराना टैक्स भी आधा कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने एक और हुक्म दिया कि सल्तनत अब सीधे जुलाहों से एक तय कीमत पर कपड़ा खरीदेगी ताकि सौदागर उनका शोषण न कर सके। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
आज उन्होंने अपने बादशाह का एक नया ही रूप देखा था। अध्याय 8 एक नई सुबह। अगली सुबह जब शाही मुनादी करने वाले ने जुलाहों की बस्ती में जाकर बादशाह का नया फरमान पढ़ा तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर तरफ जश्न का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और अपने हमदर्द बादशाह को दुआएं दे रहे थे। करीम के घर में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसका करघा बच गया था और अब उसे अपने काम की सही कीमत मिलने वाली थी। ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इदरीस खुशी से उछल रहा था। उसी शाम बादशाह सुलेमान अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। वहां से उन्हें पूरी राजधानी दिखाई दे रही थी, जिसमें जुलाहों की वह छोटी सी बस्ती भी शामिल थी। उन्होंने देखा कि उस बस्ती में आज हर घर में दिए जल रहे थे, जो दूर से सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। उन्होंने अपने वजीर से कहा, वज़ीर-ए-आज़म, आज मुझे वह खुशी महसूस हो रही है जो मुझे अपने खजाने के सोने को देखकर कभी नहीं हुई। वजीर फरहाद मुस्कुराए। जहां पनाह, आपने सिर्फ एक टैक्स कम नहीं किया है, आपने अपनी रियाया का दिल जीता है। सुलेमान को करीम की कही बात याद आई। खुशी दौलत में नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। आज उन्होंने अपनी प्रजा को जो खुशी दी थी, वही खुशी अब उनके दिल में सुकून बनकर बस गई थी। उन्हें अपने अजीब सपने का मतलब पूरी तरह समझ आ गया था। वह सपना उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने आया था। वह उन्हें यह बताने आया था कि एक बादशाह का असली महल उसकी रियाया के दिल में होता है। उस रात सुलेमान अपने मखमली बिस्तर पर सुकून से सोए। उन्हें फिर कभी वह अजीब सपना नहीं आया, क्योंकि अब उन्हें सपने में एक गरीब जुलाहा बनने की जरूरत नहीं थी। वह जागते हुए ही एक सच्चे और हमदर्द बादशाह बन चुके थे, जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझता था और उनके लिए जीता था। सल्तनते ज़रीन की चमक अब सिर्फ सोने की नहीं बल्कि इंसाफ और सच्ची खुशहाली की चमक थी। अब आपको इस पत्थर की जरूरत नहीं है, जहां पनाह, बीरबल ने कहा, क्योंकि सब्र अब आपके अंदर है। गुस्सा अब आपका मालिक नहीं, आपका गुलाम है, जिसे आप जब चाहें, जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह आप पर हावी नहीं हो सकता। अकबर ने एक गहरी, सुकून भरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो। सल्तनत को एक नया, ज्यादा समझदार और शक्तिशाली शहंशाह मिल चुका था। और यह सब मुमकिन हुआ था बीरबल की अनोखी वैक्सीन की वजह से, जिसने साबित कर दिया था कि बुद्धि की एक छोटी सी खुराक सबसे खतरनाक वायरस का भी इलाज कर सकती है। का वायरस नहीं फैला, लेकिन वह घटना एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, इस बात के सबूत के तौर पर कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक अदृश्य दुश्मन को हराया और सल्तनत को एक अजीबोगरीब संकट से। अब आपको इस पत्थर की जरूरत नहीं है, जहां पनाह, बीरबल ने कहा, क्योंकि सब्र अब आपके अंदर है। गुस्सा अब आपका मालिक नहीं, आपका गुलाम है, जिसे आप जब चाहें, जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह आप पर हावी नहीं हो सकता। अकबर ने एक गहरी, सुकून भरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो। सल्तनत को एक नया, ज्यादा समझदार और शक्तिशाली शहंशाह मिल चुका था। और यह सब मुमकिन हुआ था बीरबल की अनोखी वैक्सीन की वजह से, जिसने साबित कर दिया था कि बुद्धि की एक छोटी सी खुराक सबसे खतरनाक वायरस का भी इलाज कर सकती है। का वायरस नहीं फैला, लेकिन वह घटना एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, इस बात के सबूत के तौर पर कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक अदृश्य दुश्मन को हराया और सल्तनत को एक अजीबोगरीब संकट से।
निश्चित रूप से प्रस्तुत है साम्राज्य का अदृश्य वायरस शीर्षक पर आधारित लगभग शब्दों की एक विस्तृत कहानी। साम्राज्य का अदृश्य वायरस, भाग 1, स्वर्ण युग का भ्रम। विक्रमगढ़ का सुवर्ण साम्राज्य अपनी कीर्ति और वैभव के शिखर पर था। उसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में सागर की लहरों तक फैली थीं। इसके नगर सुनियोजित थे, सड़कें चौड़ी और सुरक्षित थीं, और खेत सोने की तरह लहलहाते थे। साम्राज्य की शक्ति का आधार केवल उसकी विशाल सेना या उसके भरे हुए खजाने नहीं थे, बल्कि उसकी नींव धर्म और कर्तव्य के सिद्धांतों पर रखी गई थी। महाराजा विक्रमादित्य चतुर्थ, जो अब अपने जीवन के सांध्यकाल में थे, एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक के रूप में विख्यात थे। उनके शासन में कला, साहित्य और विज्ञान ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ था। राजधानी विक्रमगढ़ के भव्य राजप्रासाद में बैठकर वे सोचते थे कि उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को न केवल संभाला है, बल्कि उसे और भी गौरवशाली बनाया है। परंतु जिस प्रकार सबसे घने जंगल में भी दीमक चुपचाप विशाल वृक्षों को खोखला कर देती है, उसी प्रकार विक्रमगढ़ के वैभवशाली आवरण के नीचे एक अदृश्य वायरस, एक मानसिक महामारी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी। यह कोई जैविक विषाणु नहीं था जो शरीर को रोगी बनाता, यह विचारों का, नैतिकता का और आत्मा का वायरस था, जो एक पूरे साम्राज्य को भीतर से खोखला कर रहा था। इस वायरस का नाम था स्वार्थपरता। यह वायरस सबसे पहले दरबार के उच्चतम गलियारों में संक्रमित हुआ। इसका सबसे बड़ा वाहक था महामंत्री भैरव सिंह। भैरव सिंह अपनी असाधारण बुद्धि, वाक्पटुता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाता था। वह महाराजा के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से एक था, लेकिन उसकी निष्ठा साम्राज्य के प्रति नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति थी। उसने व्यावहारिकता और आधुनिक सोच के नाम पर धीरे धीरे धर्म और कर्तव्य के सिद्धांतों को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। महाराज, वह अक्सर कहता, साम्राज्य चलाने के लिए कठोर आदर्शों से अधिक चतुर नीतियां आवश्यक हैं। कभी कभी छोटे मोटे समझौते करने पड़ते हैं। महाराजा विक्रमादित्य, जो अब वृद्ध हो चले थे और शासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से थक चुके थे, भैरव सिंह की बातों में आ जाते। उन्हें लगता कि भैरव सिंह जैसा सक्षम व्यक्ति ही इस जटिल युग में साम्राज्य को चला सकता है। इस अदृश्य वायरस का पहला लक्षण तब प्रकट हुआ जब साम्राज्य के सुदूर पूर्वी प्रांत कलिंग में भीषण अकाल पड़ा। खजाने से राहत के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई। महीनों बीत गए, लेकिन कलिंग से आने वाली खबरें भयावह थीं। लोग भूख से मर रहे थे और राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंच रही थी। राजकुमार देवेंद्र, महाराजा के एकमात्र पुत्र और साम्राज्य के उत्तराधिकारी, इस स्थिति से अत्यंत चिंतित थे। देवेंद्र अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय थे, लेकिन उनमें युवाओं का जोश और सत्य को जानने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने स्वयं कलिंग जाने का निश्चय किया। जब देवेंद्र कलिंग पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह उनके लिए एक आघात था। राहत के लिए भेजा गया अनाज स्थानीय अधिकारियों और व्यापारियों के गोदामों में सड़ रहा था, जिसे वे ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। धनराशि का एक बड़ा हिस्सा प्रांतीय सूबेदार से लेकर नीचे के कर्मचारियों तक की जेबों में जा चुका था। क्रोध और निराशा से भरे देवेंद्र राजधानी लौटे और सीधे अपने पिता के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने पूरी सभा के सामने भ्रष्ट अधिकारियों के नाम और उनके कुकर्मों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सभा में सन्नाटा छा गया। महाराजा विक्रमादित्य का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने भैरव सिंह की ओर देखा। भैरव सिंह शांत भाव से उठा। उसने राजकुमार को सम्मानपूर्वक नमन किया और फिर बोला, राजकुमार की चिंता स्वाभाविक है और उनका क्रोध न्यायोचित, किंतु हमें यह भी समझना होगा कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाने में थोड़ी बहुत प्रशासनिक शिथिलता हो ही जाती है। यह कोई व्यवस्थागत समस्या नहीं,
बल्कि कुछ लालची अधिकारियों का व्यक्तिगत अपराध है। हम इन दोषियों को कठोरतम दंड देंगे, परंतु इस एक घटना के कारण पूरे तंत्र पर संदेह करना साम्राज्य के मनोबल के लिए ठीक नहीं होगा। उसकी बातें इतनी तर्कसंगत और सधी हुई थीं कि अधिकांश दरबारियों ने सहमति में सिर हिला दिया। देवेंद्र ने विरोध करना चाहा, महामंत्री जी, यह केवल कुछ अधिकारियों का लालच नहीं है। यह एक प्रवृत्ति है। यह एक सड़न है जो ऊपर से नीचे तक फैल रही है। भैरव सिंह ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार अभी युवा हैं। उनका रक्त गर्म है। वे आदर्शों की दृष्टि से देखते हैं, जबकि शासन को यथार्थ की भूमि पर चलाना पड़ता है। महाराजा ने भैरव सिंह की बात मान ली। कुछ छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर दंडित किया गया, लेकिन जिन बड़े अधिकारियों और सूबेदारों ने असली मलाई खाई थी, वे साफ बच निकले। देवेंद्र को महसूस हुआ कि उसने दीवार से सिर टकराया है। उसने पहली बार उस अदृश्य वायरस की शक्ति को महसूस किया, जो सत्य को झूठ और झूठ को व्यावहारिकता के आवरण में लपेटने में माहिर था। भाग 2, संक्रमण का प्रसार। कलिंग की घटना एक शुरुआत थी। इसके बाद साम्राज्य के शरीर पर एक के बाद एक कई घाव उभरने लगे, जो भीतर फैल रहे संक्रमण के स्पष्ट संकेत थे। सेना के लिए हथियारों की खरीद का ठेका एक ऐसे व्यापारी को दिया गया जिसका महामंत्री भैरव सिंह से गहरा संबंध था। उस व्यापारी ने घटिया लोहे से बनी तलवारें और ढालें आपूर्ति की, जो अभ्यास के दौरान ही टूटने लगी। जब सेनापति अर्जुन सिंह, एक पुराने और स्वामिभक्त योद्धा, ने इस पर आपत्ति जताई, तो भैरव सिंह ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि किफायती खरीद साम्राज्य के हित में है और सेनापति को फिजूल खर्ची की आदत छोड़ देनी चाहिए। अर्जुन सिंह अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन महाराजा के मौन समर्थन के कारण वे कुछ न कर सके। न्याय व्यवस्था, जो कभी विक्रमगढ़ का गौरव हुआ करती थी, अब बिकाऊ हो गई थी। धनी व्यापारी और सामंत न्यायाधीशों को खरीदकर अपने पक्ष में निर्णय करवाने लगे। एक गरीब किसान की जमीन एक साहूकार ने हड़प ली, और जब किसान ने न्याय की गुहार लगाई तो उसे ही झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। राजकुमार देवेंद्र ने जब इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो भैरव सिंह ने उन्हें सलाह दी, राजकुमार, आपको हर छोटे मोटे मामले में नहीं उलझना चाहिए। इससे आपका और राज सिंहासन का कद घटता है। यह वायरस अब केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं था, यह लोगों की मानसिकता को बदल रहा था। दरबार में ईमानदार और स्पष्टवादी सलाहकारों की जगह चाटुकारों ने ले ली थी। हर कोई वही कहता था जो महाराजा और महामंत्री सुनना चाहते थे। कर्तव्य शब्द का स्थान सुविधा ने ले लिया था और धर्म की जगह लाभ ने। देवेंद्र इस सड़न को हर दिन हर पल महसूस कर रहे थे। वे देख रहे थे कि साम्राज्य की आत्मा मर रही है। उन्होंने कई बार अपने पिता को अकेले में समझाने की कोशिश की। पिताजी, एक शाम उन्होंने कहा, आप देख नहीं रहे हैं, हमारा साम्राज्य भीतर से खोखला हो रहा है। भैरव सिंह और उसके लोग दीमक की तरह इसे चाट रहे हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली। वे अपने पुत्र से प्रेम करते थे, लेकिन भैरव सिंह ने उनके कानों में यह विष घोल दिया था कि राजकुमार अधीर है और सिंहासन के लिए लालायत है। देवेंद्र, उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, तुम चीजों को बहुत जटिल बना रहे हो। भैरव सिंह एक कुशल प्रशासक है। हाँ, उसके तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य साम्राज्य को मजबूत बनाना ही है। तुम अभी युवा हो, तुम शासन की पेचीदगियों को नहीं समझते। देवेंद्र के लिए यह सुनना असहनीय था। उसे एहसास हुआ कि वायरस ने उसके पिता की निर्णय लेने की क्षमता को भी संक्रमित कर दिया है। वह अकेला पड़ गया था, अपने ही घर में एक अजनबी।
निराशा के क्षणों में देवेंद्र राजगुरु आचार्य ज्ञानेश्वर की शरण में पहुंचे। आचार्य ज्ञानेश्वर एक वयोवृद्ध तपस्वी ब्राह्मण थे जो सांसारिक मोहमाया से दूर सरस्वती के तट पर अपने आश्रम में रहते थे। वे महाराजा के भी गुरु थे, लेकिन अब उन्होंने दरबार में आना जाना लगभग बंद कर दिया था। देवेंद्र ने आचार्य के समक्ष अपना हृदय खोलकर रख दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार, अन्याय और नैतिक पतन की पूरी कहानी सुनाई। आचार्य ज्ञानेश्वर ने शांति से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। जब देवेंद्र बोल चुके तो आचार्य ने कहा, पुत्र, तुम जिसे भ्रष्टाचार या नैतिक पतन कह रहे हो, वह वास्तव में एक गहरा रोग है। यह एक अदृश्य